हाँ, धन्यवाद। तो अब हम लोग सर को सुनने जा रहे हैं। सर को हम लोग वेलकम करेंगे तालियों के साथ में। और प्लीज सर, एनशाह सर हमारे विजनरी फाउंडर सर को हम लोग सुनेंगे। सर, ओवर टू यू। गुड वेलकम मॉर्निंग जोई सर। वेलनेस। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जोय सर, गुड वेलनेस मॉर्निंग सर, गुड वेलनेस। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलनेस। जय सर। गुड मॉर्निंग। गुड वेलकम है मॉर्निंग सर सर। आपका। हार्टली गुड वेलकम। मॉर्निंग जय। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, ये सेशन जो आज का जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा अलग है। और आप सभी लोग जो यहाँ पे हैं, तो आज ये सबके लिए नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कुछ आप सभी जो खास लीडर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसका पर्पस जो है वो ये है कि हम बिजनेस को थोड़ा सा, जो भी अभी तक हमने किया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2027 23 में हमने ये बिजनेस शुरू किया, जोई वेलनेस। और अभी 2025 ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। एक महीना बचा है। तो हमेशा ये बात होती है कि भाई अगर बड़ा कुछ अचीवमेंट करना है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर जी। यस यस सर, सर। यस सर। तो बड़ी तैयारियां ही बड़ी कामयाबी दिलाती हैं, ये सभी जानते हैं हम लोग। क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, और तैयारी, प्रिपरेशन अगर अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा है। तो उसी तैयारी के लिए ये रखा गया है। और इसके लिए आज जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि हमें क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों से मतलब है अगले 2 सालों में। मैं जैसा मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग करियर ही 5 साल का होता है। तो अगर मैं जोई वेलनेस की बात करूं कि जो लोगों ने 2023 में जोई वेलनेस शुरू किया था, तो उनको अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं या जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो 2027 तक पूरे कर लेने चाहिए। मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 5 साल पूरे हो जाते हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। वो सब नहीं हो पा रहा है या नहीं किया जा रहा है जो करना चाहिए या होना चाहिए। अब होना चाहिए जो शब्द होता है, चाहिए जो शब्द होता है, ये अपने आप में बहुत कुछ लेके आता है कि ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस पे तो नहीं जाएंगे, बट हम क्या अच्छा कर सकते हैं इस पे बात करेंगे। क्योंकि हमें सबको पता है कि एक अच्छी जिंदगी हम सब चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हैं तो इसका कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है। बाकी अगर किसी प्रोफाइल, किसी बिजनेस को छोड़ के हम लोग यहाँ हैं, तो मैं जो आज आपके सामने जो चीज़ें शेयर करूंगा, जो डिस्कशन होंगे, वो ये है कि शायद हम सभी जो यहाँ पे हैं आज स्क्रीन पे, लगभग 40 लोग हैं, 40, 41। तो सभी के अंदर एक चीज तो कॉमन है कि बड़े सपने हैं, बड़ी सक्सेस चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं। मगर क्या कमी रह गई, तो इसको देख लेते हैं और फिर इसमें इसको पूरा करते हैं, इसको समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मालूम है कि क्या कमी है और फिर भी नहीं किया जा रहा, ये इसका मतलब ये तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो वैसी बात हुई कि एक आदमी को जगाया तो जा सकता है, बट जो जागा हुआ हो उसे क्या जगाएंगे आप, है ना? तो अगर पता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें करेक्शन क्या करनी है, गलती कहाँ हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती कहाँ हो रही है, इसको तो पहले समझा जाए और फिर उसे अगर करेक्शन उसकी की जाए तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज जो बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए, वो है इच्छा शक्ति, जो हम सभी में है, जो आप यहाँ बैठे हैं। अगर इच्छा नहीं होती तो शायद ये यहाँ पे भी नहीं होते आप, कोई बहाना बना के आप निकल चुके होते। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके अंदर एक चीज जो सबसे पहली चाहिए वो है भूख। तो वो तो है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इन स्लाइड्स को हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपस में हम लोग इसके बाद इस प्रेजेंटेशन के बाद फिर एक डिस्कशन करेंगे। ओपन डिस्कशन है, आपकी कुछ पर्सनल इश्यूज भी होंगे जिनको मैं चाहूंगा कि वो भी रिजॉल्व हों।
आपको क्या स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, जी सर। दिख वेरी रहा है गुड। सर। यस सर। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। ये आप जानते ही हैं कि सम्मान और पैसा फ्री में तो मिलता नहीं भाई, कमाना पड़ता है। यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, आइसबर्ग। आइसबर्ग जो है, ये समुद्र में एक बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, जो समुद्र में जब ऊपर होता है, समुद्र की सतह के ऊपर जो दिखता है वो लगभग 10% ही दिखता है। मगर उसके नीचे जो आप उसका नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, 90% वो हिस्सा होता है। तो आइसबर्ग के साथ अक्सर गलती ये कर लेते हैं जो जहाज होते हैं, शिप जो होते हैं, कि उन्हें ये लगता है कि भाई ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको इसके सामने निकल जाएंगे, बट वो एक पूरा का पूरा पहाड़ जैसी चीज़ होती है और बहुत सख्त होता है, क्योंकि आइसबर्ग है। तो उससे क्या होता है कि अक्सर जहाज इसके साथ टकरा के डूब जाते हैं। अब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि 10% ही दिखता है और 90% ये पानी के अंदर होता है। अब एक कामयाबी जो हम बात करते हैं सक्सेस आदमी की, या सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस आदमी भी कुछ इसी तरह से है, सक्सेस भी इसी तरह से होती है कि सक्सेस जो दिखती है, बेसिकली वो दिखती वो है जो जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट उसके पीछे क्या क्या हुआ होता है वो 90% चीजें होती हैं। और वो क्या क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये हैं लगभग, मेरी समझ में जो है, बहुत सारी चीजें। जैसे एक चीज ये है, विजन, ड्रीम्स एंड गोल्स, ये होना जरूरी है। एटीट्यूड होना जरूरी है। बिलीफ, भरोसा कि भाई मैं कर सकता हूँ, ये होना बहुत जरूरी होता है। माइंडसेट, सक्सेस और मनी, ये दोनों चीजें चाहिए। माइंडसेट अगर नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ना, कि मैं फेल हो जाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें जब चलती हैं, ये माइंडसेट के थ्रू होती है। डिसिप्लिन, डिसीजन एबिलिटी। डिसीजन एबिलिटी का मतलब है कि फैसले नहीं ले पाते हैं टाइम टू टाइम, जो जिंदगी में हमें या अपने कैरियर में हमें जो फैसले लेने होते हैं वो हम नहीं ले पाते हैं, या ले जिनमें ये एबिलिटी होती है वो इसमें कामयाब होते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें प्रिपरेशन और प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, फोकस है, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसके बिना भी कुछ नहीं होता। और अगर मोटिवेशन और एक्साइटमेंट है ही नहीं तो फिर तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कोई भी हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद और पॉसिबिलिटीज आपके पास अगर हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे इस उम्मीद से कि अगर कुछ आज नहीं हुआ तो चलो कल होगा। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी है, एक्शन और एग्जीक्यूशन, इसके साथ लीडरशिप, ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग लीडरशिप डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। और जो मैंने बात की थी उम्मीद की, ये तो एक ऐसी चीज है कि अगर आपको 4 दिन सक्सेस ना मिले तो 5वें दिन घर से नहीं निकलते, और आप ये मान लेते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद के ऊपर एक बड़ी कमाल की स्टोरी है कि एक संत थे, और साधु और संत जो होते हैं अक्सर वो तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही वो निकले, और निकल के उनको रात हो गई। रात हो गई तो उन्होंने देखा कहीं रुकना तो पड़ेगा। तो उन्होंने एक छोटा सा घर देखा कि भाई वो घर है, और अकेला ही एक घर है। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और खटखटाया तो वहां पे एक आदमी था। उसने कहा भाई मैं साधु हूँ, मैं तो संत आदमी हूँ, और मुझे रात हो गई है, अब रात गुजारनी है। तो उसने कहा भाई आप गुजार सकते हो। तो उसने कहा कि मगर मैं चोर हूँ। उसने अपना परिचय दिया, आदमी ने जिसका घर था वो। तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, और मैं संत आदमी हूँ, मैं तो साधु हूँ, हम तो दुनियादारी छोड़ चुके हैं। तो वो वहां पे आके रहा उस रात। रात हुई तो 12 बजे, तो उसने कहा भाई मुझे तो अपने काम से जाना है, मैं तो रात को निकलना है मुझे। तो उसने कहा भाई ठीक है। अब संत आदमी क्या बोले, वो तो उसके घर में था।
चोर चला गया। जब सुबह लौटा तो उसने, संत ने पूछा भाई कुछ हुआ? उसने कहा आज कुछ नहीं हुआ यार, वो मालिक जो था वो जागा हुआ था, मतलब जिसके यहाँ मैं चोरी करने गया। तो उसने कहा फिर? कहता कल फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगली रात संत को थोड़ा उससे बात करके बड़ा इंटरेस्ट लगा, और बड़ा रोचक आदमी लगा वो उसे। तो संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं एक दिन और रुक जाता हूँ। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो आप एक दिन क्या, तो आप एक हफ्ते रुक जाओ। तो संत दूसरे दिन भी रुक गया। दूसरे दिन फिर रात को चोर गया चोरी करने, तो चोरी, चोर फिर वापस सुबह खाली हाथ आया। उसने, संत ने फिर पूछा उससे भाई क्या हुआ आज? उसने कहा आज भी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा वजह क्या हुई? कहते वहां पे आज कोई किसी पड़ोस में फंक्शन था तो बहुत लोग जागे हुए थे, तो आज भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप क्या करोगे? कहता फिर कल ट्राई करेंगे। तो ऐसे उसे हर दिन वो जाता रहा, और हर दिन वो खाली हाथ आता रहा। हफ्ता गुजर गया। तो साधु ने फिर पूछा कि तुझे एक हफ्ता हो गया और तुझे कुछ तो मिला नहीं कोई? तो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे नहीं मिला, बट मुझे ये उम्मीद है कि कल मिलेगा। साधु को ये बात बड़ी कमाल की समझ में आ गई। साधु ने कहा कई बार मैं ये मान के बड़ा निराश हो जाता हूं कि भाई मैं ईश्वर की खोज में निकला हुआ हूं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट ये आदमी है जो चोर है और चोरी करने निकलता है, और हर दिन खाली हाथ आता है बट निराश नहीं होता है। कमाल की उम्मीद है इसके अंदर। तो उसने कहा कि भाई अब मैं चलता हूं, मगर तुझसे मैंने बहुत कुछ सीखा और तू मेरा गुरु है, बन गया है। तो चोर ने कहा मैंने क्या सिखाया, मैं तो गुरु हो ही नहीं सकता, मैं तो खुद चोर हूं। कहता नहीं, जो तुझने, तेरे अंदर जो चीज है वो शायद मेरे अंदर भी नहीं थी। पिछले दिनों से मेरे अंदर एक विचार आ रहा था कि शायद मुझे ईश्वर नहीं मिलेंगे, और मैं बेकार में ही दुनिया दिन भटक रहा हूं। बट तुझसे मिलने के बाद समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, बट कामयाबी तो किसी ना किसी दिन मुझे मिलेगी। तो ये जो एक चीज होती है उम्मीद की, तो जिन लोगों में ये होती है वो ऐसे कमाल के लोग होते हैं कि जो सक्सेस लोग आज की डेट में आप कोई भी देख रहे हैं, उन्होंने भी वो निराशा, वो हताशा, और वो जो फेलियर देखे हैं, मगर वो कभी निराश नहीं हुए। एक चीज उन्होंने हमेशा देखी कि भाई आज नहीं तो कल कामयाब होंगे, कल नहीं तो परसों होंगे। मतलब जिंदगी में एक चीज कही जाती है कि क्विट नहीं करना है। और ये बात अगर एक चोर समझ सकता है और अपने बिजनेस में, अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई कर किए हुए है, तो हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भाई, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तो कभी निराश, हमें तो होना ही नहीं चाहिए। फियर ऑफ फेलियर एक चीज होती है, जो लोग इससे नहीं डरते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर वाले लोग सक्सेस होते हैं। एबिलिटी टू लर्न, जिनमें सीखने की एबिलिटी है वो सक्सेस होते हैं। मैं ये सारी चीजें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो करीब 30 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, आखिरी में जो लिखा है ग्रेटिट्यूड, इसको अगर हम फिर दोबारा से पढ़ें, डायनामिक पर्सनालिटी, मतलब आपकी पर्सनालिटी भी इतनी शानदार होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना, हार्ड वर्कर होना चाहिए आदमी को। संगत अच्छी होनी चाहिए। रिजेक्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, मतलब किसी ने अगर आपसे कोई सवाल कर दिया या आपको रिजेक्ट कर दिया, तो वो कैसे आप उसे हैंडल करोगे? आपको मालूम है हमारा ये जो कफ सिरप है ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और सर्दी में मुझे अक्सर, जब शुरुआत होती है सर्दी, तो मेरा गला अक्सर खराब हो जाता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे गले को बचा के रखता है बड़ा प्यार से। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, ईश्वर ने हमारे हाथों से बनवा दी है। गजब चीज़ बनी है। सभी ने मुझे लगता है यूज़ की होगी। तो हैबिट्स, पब्लिक स्पीकिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सक्सेस उतने बड़े नहीं हो सकते, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है ये रिलेशनशिप बिजनेस है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग के बगैर आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना ही होगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कमिटमेंट्स की, सेक्रीफाइस की, और गिव अप की,
तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके बाद आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में सक्सेस हुआ किसी भी फील्ड में, तो वो उसकी सक्सेस आपको दिख रही है, बट इतनी चीजें उसके अंदर होंगी ये किसी को नहीं दिखता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पहले कहा, आइसबर्ग की तरह, कि आइसबर्ग जितना पानी के ऊपर दिखता है, पानी के नीचे वो 90% होता है। तो हमें लोग सिर्फ 10% ही जान पाते हैं, जो सक्सेस लोग हैं 90% तो वो जान ही नहीं पाते कि उनके पीछे कितना हार्डवर्क है, कितनी उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है। तो अक्सर जब मैं ये बात कर रहा होता हूं तो लोगों को लगता है यार इतनी कामयाबी के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए क्या, या इतनी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि इन सब के ये जो 30 क्वालिटीज हैं, अगर ये आपके अंदर आ जाए तो आप कैसे इंसान बन सकते हैं। तो आप कहेंगे साहब ये तो लाजवाब होगा, मतलब मैं तो दुनिया का बिल्कुल ही अनोखा इंसान बन जाऊंगा। डेफिनेटली आप सोच के देखिए कि इन सब चीजों अगर किसी व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाए तो डेफिनेटली वो एक अनोखा ही व्यक्ति होगा। मगर एक चीज है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जाना, वो ये है कि अगर एक चीज आपके अंदर हो, सिर्फ एक चीज, तो ये अपने आप, ये जितनी चीजें हैं ये सारी अपने आप आ जाएंगी। आपको इनको सबको एक एक नहीं सीखना है, या एक एक इनको डेवलप नहीं करना है, सिर्फ एक चीज डेवलप करनी है। और वो एक चीज जो है वो है ये पैशन, मतलब जुनून। किसी भी कामयाब व्यक्ति में जब ये चीज आ जाती है तो वो जो 30 चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाती। तो अगर मैं ये कहूं कि आपको 30 चीजें डेवलप नहीं करनी, बस एक चीज होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके पास। आप अगर जो भी चीज दुनिया में चाहते हैं, किसी भी चीज को आप चाहते हैं, अगर उसके लिए आपके पास जुनून है, आप सक्सेस चाहते हैं, जुनून है, तो उस सक्सेस के लिए जितनी चीजों की आपको दरकार होगी, जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी आप डेवलप कर लोगे, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे डेवलप हो गई, क्योंकि एक चीज है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो जब भी कोई कमी होगी तो आप उसे सीख लेंगे अपने आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी के लिए आपको बहुत सारी चीजों की नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, वो है जुनून। और जिसके पास ये होता है, फिर ना उसके पास बहाने होते हैं, फिर ना उसके पास कोई टाल मटोल होता है, फिर ना उसके पास कोई इशू होते हैं, ना उसके पास कोई चैलेंज होते हैं, ना उसके पास कोई रुकावटें आती हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है। ये एक चीज है जिसको चाहिए। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग में है, हम जोई वेलनेस की बात करें, यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं जोई वेलनेस का जो प्लान है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं इत्तेफाक से, आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, मैं एआई से एक ऐसे ही पूछ रहा था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या प्लान चलते हैं, कैसे चलते हैं पूरी दुनिया भर में। तो एआई से उसने मुझे बताया कितने सारे के प्लान है। फिर मैंने कहा कि हमारा ये वाला प्लान है। तो उसने कहा दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान। उसने कहा इससे बेहतर इस वक्त तो इसको हाइब्रिड प्लान बोलते हैं, हो ही नहीं सकता। इसके इस प्लान के अंदर स्पीड है, इस प्लान के अंदर जब लोग इस प्लान को करेंगे तो वो सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। तो ये आज अब एआई जो है बेसिकली आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, उसकी एक नॉलेज, उसे सारी नॉलेज है। तो जोई वेलनेस का जो प्लान है वो इस वक्त एक ऐसा प्लान है जो इस वक्त टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। और उस प्लान में जो हम बोल रहे हैं 150 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जब हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो 150 करोड़, मगर ये हासिल कौन कर पाएगा। अब वो 31 जो क्वालिटीज हैं, जो खूबियां हैं, वो डेवलप करने की जरूरत नहीं है आपको। एक चीज जो उस 150 करोड़ के लिए है वो है जुनून। अगर आपके अंदर ये जुनून है तो फिर आप इसको हासिल कर लेंगे, और कर ही लेंगे। फिर मतलब इसमें कुछ कोई रोक नहीं सकता आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले। आज तक नहीं हो सका। जब भी किसी व्यक्ति ने कोई चीज चाही और उसके पास जुनून था तो उसने उसे हासिल कर लिया। तो ये है एक शब्द जिसे हम बोलते हैं जुनून या पैशन। तो इसे डेवलप करने की जरूरत है, बाकी किसी चीज को डेवलप करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ,
कई तरह के लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई। पहली चीज है, अपनी कामयाबी के बारे में सोचिए, जितना हो सके उतना सोचा करें आप। फिर उसके लिए डिसीजन लीजिए और फिर उसे सीखिए। सीखना क्या है, कामयाबी में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब इसमें तीन तरह के लोग हमने देखे हैं या जानते हैं हम, जो हमारे चारों तरफ होते हैं। एक मजदूर, एक कारीगर, और एक फनकार। फनकार मतलब कलाकार जो होता है। तो मजदूर है, कारीगर है और कलाकार है, इन तीनों में क्या फर्क होता है? एक सिंपल सवाल है। तो आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं, बट इसका सटीक जवाब यह है कि मजदूर जो है वो हाथ से काम करता है, तो मजदूरी कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है। कारीगर जो है, वो हाथ से भी काम कर रहा है और दिमाग से भी काम करता है। मगर जो फनकार है, जिसको हम कलाकार बोल रहे हैं, वो हाथ, दिमाग और दिल से, तीनों से काम करता है। और जब तीनों चीजें, मतलब आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी फीलिंग्स जब एक जगह आ जाती, तो फिर जो रिजल्ट आते हैं वो बड़े कमाल के आते हैं। भाई दिल क्या है? फीलिंग है। तो आपकी टोटल फीलिंग एक जगह कंसंट्रेट हो जाए, आप फोकस्ड हो जाएं, आपका दिमाग और आपकी बॉडी मतलब हाथ, और जब तीनों चीजें एक जगह आ जाती हैं, फिर आपकी सक्सेस। और ये कलाकार करता है। और इसीलिए कलाकार को कभी कभी ये याद भी नहीं होता वो अपनी पेंटिंग बना रहा है, या फिर वो अपने म्यूजिक को कोई रचना कर रहा है, या फिर कोई कविता लिख रहा है, या जितने भी इस तरह के जो लोग होते हैं, उन्हें कई बार समय का, जगह का, किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता, मतलब ध्यान नहीं होता। और वो बस अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर लोग जब इस तरह के फनकार लोग होते हैं, वो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, नींद भी नहीं आती, बस अपने काम में लग के, और जब वो कंप्लीट होता है फिर उसे छोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस में उन्हें कई बार एक एक दिन, एक रात, या 2 दिन, 4 रातें, 5 रातें ऐसे भी लग जाती हैं। और वो करते रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये बोला जाता था कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे छेड़ना नहीं। तो अक्सर देखा जाता था कि उन्होंने, नौकर उनका आता था, खाना रख के चला जाता था, बट वो अपने काम में इतने मग्न होते थे तो खाना नहीं खाते थे। फिर नौकर उस खाने को उठा के ले जाता था, दोबारा रख के जाता था, तो दूसरा खाना भी नहीं खा पाते थे, वो तीसरा। तो अक्सर ये होता था कि वो कई बार 4 4 5 5 वक्त का खाना ही नहीं खा पाते थे, और वो उसी उसी अपनी रचना में लगे रहते थे। तो ये वो लोग होते हैं। तो आप अपने बिजनेस को किस तरह से कर रहे हो? सिर्फ शरीर से कर रहे हो, दिमाग और शरीर से कर रहे हो, या फिर दिल, दिमाग और शरीर से कर रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसको कर रहे हो, और वैसे ही या फिर आपको सक्सेस मिलने वाली है, उतनी ही बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो सबसे खास चीज है कि भाई विजन, कि भाई मुझे जो चाहिए वो क्यों चाहिए। अगर आपको ये बात क्लियर है कि आपको जो भी चाहिए वो क्यों चाहिए, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि फिर ये बिल्कुल सही आप ट्रैक पे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्यों चाहिए। फिर दूसरी बात, उन्हें क्या चाहिए। तो ये दो चीजें गड़बड़ है। और ये अगर क्लियर है तो ये बिल्कुल फिर आप हैं। फिर तीसरी चीज होगी, कैसे कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए तो आजकल बहुत कुछ है। मगर अगर आप एआई से ही पूछेंगे पूछेंगे कि भाई मैं पैसे क्यों कमाऊं, तो वो भी नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि ये आपका पर्सनल है। मगर हाँ, वो आप पूछेंगे कि भाई मुझे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं कि जैसे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसे बनाया जाए, तो वो बता देगा कि भाई मतलब कफ सिरप कैसे बनाना है, खाना कैसे बनाना है, या फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस कैसे होना है। तो कैसे होना सबसे आसान है, मतलब दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं जो बताने वाले, बट वाई कोई और नहीं बता सकता। आपको क्या चाहिए ये कोई और नहीं बता सकता, वो आप ही जानते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है कि आपको क्या चाहिए, तो अगले 2 सालों में जो मुझे लगता है कि, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में और जोई वेलनेस की बात कर रहे हैं, तो ड्रीम्स और गोल्स तो होने चाहिए अगले 2 साल। और दिसंबर 2027 की हम बात कर रहे हैं, तो अभी पूरे हमारे पास 2 साल हैं। इन 2 सालों में क्या क्या किया जा सकता है? पहली चीज, जैसे मंथली मिनिमम इनकम हमारी 10 लाख होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कैपिंग तो छू लेनी चाहिए अगले 2 सालों में। और अगर ये भी नहीं कर पाए, अच्छा मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 साल हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए 2 साल कम है। 3 साल ऑलरेडी गुजार चुके हो आप।
तो एक चीज बहुत अच्छी है कि आपके पास हो सकता है 20 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है 15 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है 5 साल का एक्सपीरियंस और कम से कम 3 साल का तो एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि जोई वेलनेस को 3 साल हो गए। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है और अगले 2 साल आगे जो भी आप चाहते हैं उसको आप उस एक्सपीरियंस के साथ करें, क्योंकि आप जीरो से तो शुरू नहीं कर रहे हो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कि आप आज डायरेक्ट सेलिंग को जान पा रहे हो, है ना, किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया, ऐसा तो नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल, इस तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों का है। और इस एक्सपीरियंस के साथ अगले 2 साल में अगर जोई वेलनेस में आप अपनी इनकम को 10 लाख नहीं बना पाए पर मंथ, तो फिर मैं बोलूंगा ये तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है पैसे की, मतलब आपकी शायद भूख ही नहीं है आपके पास। तो इतनी तो कम से कम ये रिक्वायरमेंट आपकी, मुझे लगता है कि यहाँ इस जो जूम में मीटिंग में है वो इसको सब हासिल कर सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं हो। मैं जब फ्रेशर की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं 5 साल लगेंगे, मगर आपको 5 साल नहीं लगेंगे, आपको 2 साल लगेंगे। दूसरी जो चीज है, आपको इस इंडस्ट्री में आपका ड्रीम होना चाहिए कि आपको सेलिब्रिटी बनना है, कि जिधर से निकले तो लोग कम से कम आपके साथ सेल्फी लेना चाहें, आपसे हाथ मिलाना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपको रोक के कहें कि सर हमें आपसे 2 मिनट आप हमें दीजिए। ये जो होता है सेलिब्रिटी वाला स्टेटस आपको अगले 2 सालों में अचीव करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तीसरी चीज क्या है? लग्जूरियस लाइफस्टाइल। अब लग्जूरियस लाइफस्टाइल क्या है? मतलब एक शानदार गाड़ी, शानदार घर, शानदार सब कुछ, अल्टीमेट जो जो ड्रीम्स लाइफ होती हैं, वो आपको जिंदगी 2 साल के अंदर आपको ये हासिल करना करना चाहिए। मतलब मैं ये मानता हूँ ये आपके ड्रीम्स होंगे। अब आपके हैं या नहीं है मुझे आइडिया नहीं। तो अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको जगाएं अपने अंदर। नेम इन द लिस्ट ऑफ 20 टॉप लीडर्स। कंपनी के 20 टॉप लीडर्स में आपका नाम होना चाहिए। किसी और का ना हो, बट आपका होना चाहिए। ऐसा आपका एक गोल, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भाई जब कंपनी टॉप लीडर्स की मीटिंग कर रही हो अब से 2 साल बाद या 5 साल बाद, तो मैं उसमें मेरा नाम होना चाहिए। दिस इज द थिंग। टोटल फ्रीडम। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, जब हम टाइम फ्रीडम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ टोटल फ्रीडम। मतलब आपको एक आदमी कोई ये ना कहे कि भाई ये काम कर लो। आपकी टोटल, आप अपनी जिंदगी के पूरे कंट्रोल आपके पास होने चाहिए। आपको कहीं जाना है, आपको इमीडिएट जाए, आपको कुछ भी खरीदना है, आपको कुछ भी हासिल करना है, वो आप कर सकें। इस तरह की टोटल फ्रीडम आपको हासिल कर लेनी चाहिए। और ये 2 साल नहीं है, बेसिकली 2 साल, अगले 2 साल दिख रहे हैं आपको। और 2 साल का मतलब 24 महीने आप काउंट कर सकते हो, मगर आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को जोड़िए इसके साथ। जब आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को जोड़ेंगे कि मुझे 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, तो फिर आप समझिएगा कि मैं उतने साल के एक्सपीरियंस के साथ अगले 2 साल मुझे ये अचीव करना है। तो फिर ऐसे होगा, ऐसे। नहीं तो फिर कहेंगे इतनी बड़ी चीजें, ऐसी चीजें कैसे करेंगे आप 2 साल के अंदर? 2 साल नहीं है, ठीक है, 3 साल तो मैं फिर बोल रहा हूं कि कंपनी को ही हो गए। अब आपकी हेल्थ, इसमें एक और चीज है कि अगर आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हेल्थ और टोटल फिटनेस, मतलब दो चीजें हैं, एक आदमी हेल्दी होता है और एक फिट होता है। शायद इसमें आपको फर्क ना दिखे, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है कि एक आदमी को डायबिटीज हो और दूसरे आदमी को कोई बीमारी नहीं है, मगर डायबिटीज वाला ज्यादा फिट हो सकता है, वो हेल्दी नहीं है। तो आपको हेल्दी भी रहना है और फिट भी रहना है। अब फिट और हेल्दी में फर्क ये है कि दोनों को अगर हम मान ले दौड़ा दें, दोनों को रनिंग करवाएं, तो पता चला कि 1 किलोमीटर में जो फिट आदमी था वो तो 1 किलोमीटर दौड़ गया, और जो हेल्दी था जिसे कोई बीमारी भी नहीं थी, वो 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। तो ये फिट नहीं हुआ, है ना। तो फिट भी रहना है आपको, और ये बहुत जरूरी है। अगले 2 साल आपका टारगेट ये भी होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या क्या करना है ये आप जानते हैं। मतलब आपको बाजार का बिल्कुल नहीं खाना है। आपको
तला हुआ तो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। जंक फूड जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपको, सब जानते हैं आप लोग, शराब, बियर, सिगरेट, दारू, गुटखा, यहाँ तक कि सिंपल से मैं बोलूँ तो कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये कसम खानी पड़ेगी आपको कि ये सब नहीं करेंगे हम, है ना। ये इनको छोड़ना पड़ेगा। एक बढ़िया जिंदगी, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है। और आप जोई वेलनेस में हो तो आपको आइडियल लीडर बनना है, मतलब आइडियल, मतलब दुनिया का हीरो बनना है। और दुनिया का हीरो कैसे होता है? उसकी हेल्थ शानदार होती है, उसके चेहरे पे एक चमक होती है, उसकी कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास एक बहुत अपने फील्ड की नॉलेज होती है। ये सारी चीजें, ये चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए ये जो हमने 6 चीजें रखी हैं, बल्कि 5 चीजें। एक तो हेल्थ है, जिसमें कोई और आपके लिए काम नहीं करेगा। लीडरशिप कोर टीम बनानी पड़ेगी, लीडर्स की एक टीम बनानी पड़ेगी, कम से कम 20 लीडर चाहिए आपको। ये पूरी सक्सेस के लिए 20 लीडर्स आपके, जिसको हम बोलेंगे कोर टीम, 20 लीडर्स। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, बट आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे 20 लीडर डेवलप करने हैं पहले। ठीक है। आपके बिजनेस का 70% ग्रोथ जो है, सिर्फ वो 20 लीडर जो आपकी कोर टीम में हैं उनसे आता है। अगर आपके पास अभी कोर टीम में 20 लीडर नहीं है, तो इसका मतलब है आपको अभी काम काफी करने की जरूरत है। ठीक है। तो अभी तक क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता, शायद आपका फोकस ही नहीं होगा इस बात पे। आपको लग रहा होगा काम तो चल ही रहा है। बट काम चलना एक बात होती है, और काम को एस, मतलब पर इंडस्ट्री, या जो डिफाइन की गई हैं चीजें उसके हिसाब से होना एक अलग बात होती है। इनके लिए आपको वीकली लीडरशिप कोचिंग आपको करनी होगी। जो 20 लोग हैं, अब वो 20 लोग क्या है, जैसे आपने 20 लोग चुन लिए, तो वीकली करनी होगी। डेडिकेटेड ग्रोथ टारगेट इनके होने चाहिए, और पर्सनल मेंटरशिप होनी चाहिए। ये मोटा मोटी बात है, इसको हम डिटेल में हम बात करेंगे अब। तो 20 लीडर की रिक्वायरमेंट है भाई। तो बिना 20 लीडर के आप इस 5 चीजों को हासिल नहीं कर सकते। अब 20 नहीं है कोई बात नहीं, तो 20 का हमें प्रयास करना है कि किसी भी तरह से 20 लोगों को डेवलप करेंगे। तो अगला जो है, हम इसको समझ लेते हैं कि अभी तक जो चैलेंजेस आपके सामने हैं वो क्या है, या किस तरह की समस्याएं हैं, या आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। क्यों ग्रो नहीं हो पा रहा है बिजनेस, या क्यों अभी तक ग्रो नहीं हो पाया है, जिसको हम देखते हैं। पहली चीज जो है, जैसे 3 साल हो गए, अब 3 साल बाद भी समस्याएं खड़ी, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। तो 3 साल बाद भी क्या है? पहली चीज, रिक्रूटमेंट कम है। रिक्रूटमेंट तो समझते, ज्वाइनिंग कम है। 3 साल बाद हो गए, मतलब आप ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं बना पाए जब आपकी ज्वाइनिंग भर भर के आए। तो एक तो ये कमी है। मैं आपको अब कुछ कमियों पे ध्यान दिला रहा हूं। तो रिक्रूटमेंट कम है, तो इसको बढ़ाना है। दूसरा क्या है? रिटेंशन नहीं है, मतलब लीकिंग बकेट। रिटेंशन को आप जानते हैं कि लोग आ तो रहे हैं, मगर रुक नहीं रहे बिजनेस में। मतलब पानी तो बाल्टी में भर लिया, बट नीचे छेद है, तो सारा निकल रहा है। तो एक ये समस्या है, मैं सभी के बिजनेस को जैसा मैं देख पा रहा हूं, तो उसमें सभी के साथ ये इशू है कि रिक्रूटमेंट, रिटेंशन इशू है। ट्रेनिंग कम होती है। अगर बड़ा लीडर जो आपका मेन लीडर है, कई बार तो मैं देख रहा हूँ मेन लीडर भी ट्रेनिंग बहुत कम कर रहे हैं। और अगर मेन लीडर आपका ट्रेनिंग कर रहा है, तो बाकी लीडर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग कम हो रही है। एवरेज जो ग्रुप, जितने बड़े ग्रुप हैं और जितने छोटे ग्रुप हैं, उन सबको अगर हम देख लें, तो ट्रेनिंग जो है वो टोटली कम है। और कितनी कम है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके ग्रुप में लगभग 60% से 70%, कुछ में तो 80% तक भी कम ट्रेनिंग हो रही है। मतलब अगर आप समझें, तो आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 20% ही अपना ट्रेनिंग वाला पार्ट पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप 20% ही ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि ग्रुप क्या सीख पा रहा होगा। तो कहीं कहीं मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, 40% 50% तक लीडर इसकी प्रयास कर रहे हैं, बट ये भी काफी नहीं है। काफी नहीं है। लीडरशिप नहीं है, हाँ। कई ग्रुप में तो लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है। और मुझे लगता है कि खुद में भी लीडरशिप नहीं है। और अगर खुद में है, तो वो नीचे डेवलप नहीं कर पाए। जैसे मैंने कहा कि 20 लीडरशिप चाहिए, 20 लोग ऐसे चाहिए जो लीडर। तो ग्रुप में ही लीडर नहीं है,
तो लीडर खुद ही सारे काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। डुप्लीकेशन सिस्टम वीक है, लोग डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं। मतलब जो होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, जो सबसे बड़ी पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, और जिसकी वजह से ये बिजनेस सबसे आसान बन जाता है, माना जाता है कि इसे तो हर कोई कर लेगा, क्योंकि प्रोसेस इतने इजी होते हैं, और वो ही नहीं हो रहा है, मतलब डुप्लीकेशन नहीं। और ये क्यों नहीं हो रहा है? ये अगेन ट्रेनिंग इशू है। टीम मोमेंटम जीरो है। टीम मोमेंटम क्या होता है? टीम मोमेंटम यह है कि इवेंट्स पे इवेंट्स होने चाहिए। मतलब एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट, तीसरे इवेंट। मतलब आपने आज एक इवेंट किया तो आपके टीम को पता होना चाहिए अगले 3 महीने में उसके सामने 4 इवेंट खड़े हैं, उनकी तैयारी उसे करनी है। तो इसमें क्या होती है, टीम बहुत मोमेंट रहती, मतलब मोमेंटम बना रहता है, एक्साइटेड रहते हैं, अगले मोमेंट के लिए वो काम कर रहे होते हैं। और जब आपके ग्रुप के साथ ये नहीं होता है, तो पूरी की पूरी टीम, अक्सर ऐसे देखा गया है कि एक इवेंट हुआ, तो एक कोई सेमिनार किया या एक कोई ट्रेनिंग आपने बड़ी कर ली, और उसके बाद फिर आप टीम के सामने अगला प्रोग्राम ही नहीं रख पाते हो कि हम अगला क्या करेंगे। और फिर उसके बाद फिर वो उसी मीटिंग के पहले जिस माइंडसेट में थे वो फिर वहीं आ जाते हैं, मतलब उनका सिस्टम फिर वहीं आ जाता है, वही सब कुछ, क्योंकि जिस मोमेंट में वो थे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये जो मोमेंटम बनाना होता है, ये बेसिकली लीडर का मेन काम है, मेन लीडर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर के लोगों को सभी को इकट्ठा करके फिर एक जगह किया, फिर इनका सबका अलग अलग किया। ये पूरे साल एक शेड्यूलिंग प्रोसेस चलता है, और ये जो नहीं हो रहा है ना। तो इसको अभी समझेंगे कि क्या होता है, मोमेंटम कैसे बनता है। तो ये मैं अभी तो कमियां हैं कि क्या 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 चीजें इशू हैं, इसको हम समझ रहे हैं। प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं है। अब प्रोडक्ट अवेयरनेस बहुत नहीं है, बहुत ही ज्यादा नहीं है। जैसे कंपनी में मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसे अक्सर भेजते हैं, जबकि ये बहुत हैरानी की बात है। मतलब हैरानी क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा कि जोई वेलनेस बिजनेस में हमारे लीडर के लिए ये शर्म की बात है। जैसे किसी ने, कोई आपको मिला कोई व्यक्ति और वो बीमार है, उसने कहा साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है। फिर पूछा भाई अच्छा चलो ऐसा है, आप अपना पेपर दिखाओ। तो पेपर दिखाया, रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। अब रिपोर्ट पढ़नी एक होती है, ये भी एक काम है। तो पहले तो हम डॉक्टर नहीं है, है ना, तो हमें इस सिस्टम में वैसे जाना नहीं चाहिए। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने इफेक्टिव हैं कि वो इतने गजब रिजल्ट देते हैं। तो पहले तो रिपोर्ट पढ़नी सीख लो। अब इसकी जगह क्या करते हैं, वो सीधे कंपनी में ही अप्रोच कर देते हैं, फोन आ रहे होते हैं यहाँ पे कि साहब ये एक लड़ा आदमी है, इसकी ये रिपोर्ट है, इसको बता दीजिए। और वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। अच्छा, ये काम किसका है? ये तो लीडर का काम है। प्रोडक्ट आपको पता है कि कंपनी के क्या है, अगर सामने वाले को ये पता है कि उसको क्या इशू है, अगर उसको लीवर सोराइसिस है या फिर उसको फैटी लीवर है, तो क्या प्रोडक्ट देना है, इतनी भी बात अभी तक अगर 3 साल में नहीं समझ में आई, तो इसका मतलब बहुत बहुत ज्यादा लैकिंग है ट्रेनिंग की, बहुत ज्यादा। लेस रीपरचेज, रीपरचेज बहुत कम होता है ग्रुप में। आप लोगों का बिजनेस रीपरचेज पे बहुत डाउन है सभी का, तो इसको देखना पड़ेगा। तो रीपरचेज क्यों कम है? क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं पता है, प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं हो रहा है। और जिसकी वजह से ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो रही है, और ट्रेनिंग नहीं हो रही तो ये प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो रीपरचेज नहीं है। लीडर्स लीड इवेंट्स कम होते हैं। लीडर्स लीड इवेंट क्या होते हैं? एक तो कंपनी के इवेंट हो गए, एक मेन लीडर के इवेंट हो गए, एक उनके नीचे जो लीडर्स हैं उनके तो इवेंट ही नहीं होते। मान लीजिए आपके नीचे कोई लीडर है, वो क्या अपने आप भी कोई इवेंट कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहा है तो ये तो कोई बात ही नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो पहली बार बोला कि 20 लीडर्स को डेवलप करना है, और यहाँ क्या होता है कि करना क्या होता है, आपके जैसे लोगों को तैयार करना होता है, जैसे आप हैं वैसे ही आपको बनाना होता है। तो ये वाला जो है कि लीडर खुद सेल्फ डिसीजन लेके इवेंट्स नहीं कर रहे, ये एक लैकिंग है, ये कमी है। मतलब ये चैलेंज भी है, आपका वीक पॉइंट भी है, और आपके बिजनेस का एक इशू, बहुत बड़ा इशू है। सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। अब जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो ये
अक्सर बहुत ज़्यादा इस पे बात होती है। और अगर मैं कुछ ग्रुप छोड़ दूं, मैं डॉक्टर हेमंत सर का ग्रुप छोड़ दूं, सत्यजीत का ग्रुप छोड़ दूं, तो बाकी ग्रुप्स में तो सिस्टम है ही नहीं। मतलब सिस्टम नाम की चीज ही नहीं है। तो जब मैं अक्सर पूछता हूँ ऐसे लीडर से कि भाई क्या मतलब जिंदगी भर मजदूरी करने का इरादा है क्या, तो जवाब नहीं मिलता है। बट मुझे लगता है कि हाँ, जिंदगी भर मजदूरी करने का मतलब रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीने का इरादा है। अगर आप सिस्टम नहीं बना पाए तो एक दो चीजें तो कंफर्म है कि कभी कैपिंग नहीं लग सकती। अगर आप सिस्टम नहीं बना पाए तो कभी कैपिंग नहीं लग सकती। दूसरी चीज, अगर आप सिस्टम नहीं बनाए तो आप हमेशा मेहनत करते रहिएगा, कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्या? सिस्टम। और सिस्टम जब बन जाएंगे तो ये जितनी चीजें हैं ना, ये जितनी चीजें हैं, ये सारी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। 10वां पॉइंट वो है कि सिस्टम नहीं है तो ऊपर के जो 9 पॉइंट हैं वो इसीलिए खड़े हैं। अगर सिस्टम होता तो 9 पॉइंट, मगर फिर भी जहां सिस्टम है वहां पे भी ये वाले इशू हैं, वहां पे भी ज्वाइनिंग कम है। तो वहां पे सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, वहां और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने की जरूरत है, वहां लीडरशिप को और निखारने की जरूरत है, वहां रिटेंशन की समझने की जरूरत है कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं या क्यों इनएक्टिव हो रहे हैं। देखिए, आपके किसी, मैं जो देख पा रहा हूं आप लोगों का बिजनेस, जो मैं पिछले पूरे 1 साल में मैंने स्टडी किया है, आप लोगों का ज्वाइनिंग रेशो कम नहीं है, ठीक ठाक है। अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति जिसकी एवरेज पर वीक ज्वाइनिंग 10 है, तो महीने में हो गई 40। तो एक महीने में 40 ज्वाइनिंग कम नहीं होती, मगर वो 40 ज्वाइनिंग अगले महीने कहाँ चली जाती? जो 40 लोग जुड़े वो अगले महीने कहाँ गए? इस पे किसी का ध्यान नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ला तो रहे हो, बट वो कहाँ गायब हो रहे हैं इसका नहीं पता। पानी बाल्टी में भरा तो जा रहा है, बट वो पानी टिक नहीं पा रहा है। तो ये जो चीज है इसको करने की जरूरत है। तो इसको कैसे करना है इसको भी समझ लेते हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आपको सिस्टम वीक, बहुत बड़ा सिस्टम की वीकनेस है। तो आगे हम समझते हैं कि क्या होगा अगर हम बड़ी सक्सेस चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ चाहिए। तो लीडर्स और टीम दोनों को समझना होगा। अगर आप लीडर हैं तो आपको टीम में कितने लोग चाहिए। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि अभी मैंने 20 बोला था, तो अब 20 तो नहीं है आपके पास, तो कम से कम 10 होने चाहिए, कि 10 लोग आपके हों और फिर उन 10 के 10 हो। तो इस रेशो में ये बिजनेस को हम समझ पाएंगे कि ये बिजनेस किस तरह से और कब तक ये आपको एक बड़ी सक्सेस दे पाएगा। तो पहली चीज जो है, इंडस्ट्री के 3 पिलर्स हैं। 3 पिलर के 3 डिपार्टमेंट है। जैसे पहला रिक्रूटमेंट है, दूसरा रिपर्चेज है, और तीसरा रिटेंशन है। आप जब भी काम करेंगे इसके बाहर नहीं करेंगे। आप रिक्रूटमेंट कर रहे होंगे, आपका ग्रुप रिपर्चेज कर रहा होगा, आप रिटेंशन पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, लोग अक्सर ज्यादा फोकस कहाँ करेंगे? रिक्रूटमेंट पे। और जब सारा फोकस अगर रिक्रूटमेंट पे डाल देंगे तो दो चीजें छूट जाएंगी। क्या छूट जाएगी? रिपर्चेज छूट जाएगी और रिटेंशन छूट जाएगी। अच्छा, रिटेंशन कैसे आती है? रिटेंशन आती है, लोगों को अगर पैसा आ रहा है, लोगों को सक्सेस मिल रही है, लोगों को, अब आप कर ये रहे हैं कि नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं, बट उनको डेवलप नहीं किया जा रहा है। और जब डेवलप नहीं किया जा रहा है तो सारी एनर्जी आपकी नए लोगों पे है, दूसरे कामों। तो इसमें ये होता है कि इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परसेंटेज वाइज काम करना होता है। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे, क्योंकि अगली जो ट्रेनिंग है, मैं आपको उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूं कि अगले 24 महीनों में आपको 10 लाख रुपए महीना कैसे कमाने हैं, और 24 महीनों का में क्या क्या काम करने हैं। ये मैं, आज हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हमने क्या गलती की है 3 साल में, और हम क्या नहीं कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, और क्या बहुत जरूरी है जो करने की एकदम जरूरत है। इस पे आज हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पहले मैंने अभी बोला कि भाई 20 लोग तो हर हाल में आपको अपनी कोर टीम में चाहिए। अगर 20 नहीं अभी हो रहे हैं तो 10 के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर 10 भी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं 10 की तो बात हमेशा करूंगा, बट जैसे अभी मैंने कहा कि 10 लीडर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, है ना, कोर टीम के लिए। अब कोर टीम में अगर 10 लोग नहीं हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर हैं जिनके पास अभी 10 लीडर नहीं है। तो क्या करें? तो एक और फॉर्मूला है, 6 इंटू 6 इंटू 6। ये बिल्कुल सटीक बैठता है, और इसको हम देखें कैसे चलता है। जैसे आपने
आप अपनी कोर टीम में 6 लोगों को शामिल कर लेते हैं। अब इनको 6 लोगों को आपको बस एक ही काम करना है, अपने जैसा डेवलप करना है, अपने जैसा एटीट्यूड बनाना है, अपने जैसी सक्सेस, अपने जैसे विजन देना है, और इनको हर वो चीज सिखानी है जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। तो 6 लोगों पे आप फोकस करें पहले, फिर इनके नीचे 6 6 लोगों का एक कोर टीम ग्रुप बनाए, कोर ग्रुप कोर टीम बनाए इनकी, और फिर उन 6 6 लोगों के नीचे एक और कोर टीम बनाए। तो क्या हो गया, 6 × 6 36, और × 6 कितना हो जाएगा, ये 216 लोग। अब 216 लोग अगर आपकी पूरी टीम में आ जाए तो आपको फिर इन 200 लोगों पे काम करना है। तो आपके 3 लेयर प्रोग्राम हो गए, 6 6, और उसके नीचे फिर 6, तो 6 36 216। अब 216 लोग, अगर हम 200 मान लेते हैं, 200 लोग, अब ये कितने दिन में होने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अगले 6 महीने सिर्फ 6 लोगों पे काम करें और उनको डेवलप करें, तो उसके अगले 6 महीने उनके नीचे उनकी क्या करेंगे, उनकी एक टीम बनाएंगे, 6 6 लोगों की टीम। तो 1 साल लगेगा आपको 36 लोगों को डेवलप करने में। 6 आपके हो गए और 36 वो, तो कितने हो गए, 42 टोटल। तो ये जो 36 लोग होंगे, 42 लोग, अब ये आपकी एक बहुत स्ट्रेंथ, ताकत बन जाएंगे। और 36 लोगों के नीचे जब 6 6 लोग आएंगे, तो वो अगले 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, और तीसरे 6 महीने, और जब ये 6 महीने 18 महीने पूरे होंगे, तो उसके बाद आपके पास बचेंगे और 6 महीने। बट तब तक 18 महीने तक आते आते आपके पास 200 लोग होंगे, और 200 लोग ऐसे होंगे जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले 6 महीने, पहले 6 लोग जो आपकी कोर टीम में हैं, फिर उनकी कोर टीम में अगले 6 महीने, और फिर उनकी कोर टीम के 6 महीने, तो 18 महीने में आपके पास 200 ऐसे लोग तैयार होंगे जो आप अपने आप काम कर रहे होंगे। अब मैं अपने आप काम करने वाले लोग क्या कर रहे होंगे, मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि हर वीक ये 200 लोग 2 ज्वाइनिंग दे। आप कहेंगे ये मुश्किल है क्या, मैं फिर बोल रहा हूं कि 6 36 और 216, तो लास्ट वाली जो लेयर मैं मान रहा हूं वो 200 की मान रहा हूं, और उनको भी 6 महीने हो चुके हैं उनको ट्रेनिंग कर लेते हुए, और उनको ट्रेन करते हुए आपको। तो ये अभी फ्रेशर भी नहीं रह गए। अब ये जो 200 लोग हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, 2 2 ज्वाइनिंग। तो वीक में कितनी ज्वाइनिंग होने लगेगी, 400। 400 ज्वाइनिंग का मतलब है 200 पेयर, 200 पेयर का मतलब है कैपिंग, वीकली कैपिंग। ये एक प्लान हुआ। अब ये हम बात कर रहे हैं, अभी अभी हमने इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, अभी हम इसमें क्या क्या चीजें जोड़ेंगे, ये अभी बहुत सारी बातें हैं। बट मैं एक मोटा मोटा आपको मैंने रफली आइडिया दिया कि आपको कम से कम, जैसे अभी हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं, भाई हमारे पास क्या है, 4 दिशाएं हैं, बट ऊपर भी एक दिशा है, और उनके बीच में भी, चारों के बीच में भी अलग अलग दिशाएं हैं। तो 10 दिशाएं हमारे पास होती हैं। अब 10 दिशाएं अगर हैं तो हमें जाना किधर है, तो हमें ये एक डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन पे जाना है कि भाई मुझे अभी क्या करना है, अगले 6 महीने जो भी काम हो रहा है ठीक है, बट मुझे मेन जो काम है वो मुझे अपनी कोर टीम को डेवलप करना है। जब हम ये कर लेंगे तो 400 वीकली ज्वाइनिंग जब होने लगेंगी, तो आपका मतलब कैपिंग आ गई, और कैपिंग आ गई तो आपका पहला काम जो अगले 2 साल में जो आपको करना है, जो हमने पहली स्लाइड में देखा कि भाई आपका अगले 2 साल में क्या करना है, आपको कैपिंग लगानी। तो कैपिंग लगेगी ऐसे। अब ये ऐसे ही नहीं कि इतना ही आसान है ये, इसके लिए बहुत सारे सिस्टम लगेगा, इसके लिए और बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत कुछ लगेगा। कैसे लगेगा इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई कि हमने 6 लोगों की मिनिमम, अच्छा इससे नीचे नहीं चलेगा, आपको पहले 6 लोगों की टीम बनानी, कोर टीम, और उसके बाद फिर हम 10 की ट्राई करेंगे, और फाइनली हमें 20 पे लेके जाना है इसे। तो हमारी फाइनली कोर जो टीम होगी वो 20 ही लोगों की होगी, बट हम 6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लोग नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, और जिनके पास हैं तो वो आज से ही अपने 20 लोगों के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। फिर ये 20 × 10 × 10 पे आएगा। अगर इतना बढ़िया हो गया तो मैं कहता हूँ 1,000 लोग अगर आपके हो गए, तो ये 150 करोड़ रुपए आपके अगले 2 साल में ही आ जाएगा। मगर इसके लिए बहुत कुछ चीजें लगने वाली हैं, और क्योंकि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं, मैंने पहले ही कहा कि सक्सेस दिखती है, बट उस 90% क्या उसके लिए काम होता है, वो बहुत ज्यादा काम है। और
मगर सक्सेस कितनी बड़ी होती है ये आप जान रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि 150 करोड़ का प्लान है। 150 करोड़ का स्वाद जिस दिन आपको, स्वाद तो छोड़िए, जिस दिन आपको फील भी आ गया, उस दिन आप कुछ सोचेंगे नहीं, फिर जुनून पैदा होगा। तो वो जो 30 चीजें हैं या कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी स्किल्स हैं, जो कुछ भी एटीट्यूड मतलब चीजें डेवलप आपको करनी है, वो नहीं करने की जरूरत है। एक ही चीज करने की जरूरत है कि मुझे किसी भी कीमत पे 150 करोड़ कमाना है या अपनी सक्सेस हासिल करनी है। उसके लिए जुनून डेवलप करना है। जुनून बस अगर आ गया तो हर चीज डेवलप हो जाएगी। 10x ग्रोथ। 10x ग्रोथ का मतलब है 10 गुना ग्रोथ कैसे आए। आज आपका बिजनेस जो भी है, जिस भी लेवल पे है, जिस भी सिचुएशन पे है, अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब मेरा तो 1000 रुपए का चेक बनता है, तो फिर 10,000 का चेक कैसे बनना शुरू वीक में। तो दो चीजें मैंने बोली, एक तो कोर ग्रुप बनाना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 5 कोई भी प्रोडक्ट, आप ये मत सोचिए कि कंपनी में कितने प्रोडक्ट हैं। अपनी मर्जी के कोई 5 प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और उन पे मास्टरी हासिल करनी है। बिल्कुल भी किसी फालतू पे मत जाइए। तो आप अपने 5 हीरो प्रोडक्ट चुनिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कप सिरप तो बेस्ट है, तो इसे एक आप मान लीजिए, और इसके बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी इसके मैन्युफैक्चर को भी ना हो, है ना। तो इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। तो एक चीज तो हुई कि 6 कोर टीम, 6 लोगों की, लीडर्स की। दूसरा, 5 ऐसे प्रोडक्ट जिन पे आप मास्टरी करेंगे। तो वो क्या है? मैं जैसे मानता हूं कि हीरो प्रोडक्ट बोलता हूं मैं इसे, कि आप अपने हीरो प्रोडक्ट चुने जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। तो कोई भी हीरो प्रोडक्ट आपका ओलियो हो सकता है। मेरी नज़र में जो मैं अगर मान लीजिए, जैसे मैं अपने हीरो प्रोडक्ट जो मैंने चुने हैं, मैं आपको बता दूं। आप, और एक और बात, जो मैंने चुने हैं मैं उनके बारे में, आपके बारे में आप को ये नहीं कह रहा हूं कि यही बनाने हैं आप। आपकी चॉइस अलग हो सकती है। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये 5 प्रोडक्ट चुनना, बट मैंने थोड़ा सा लॉजिकली देखा कि मुझे क्यों ये 5 प्रोडक्ट चुनने हैं। तो इसमें पहला प्रोडक्ट मैंने ओलियो एंटीऑक्सीडेंट, जो एक कॉमन हेल्थ प्रोडक्ट है। मतलब एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो हर किसी को दिया जा सकता है। मतलब बूढ़े को, जवान को, बच्चे को, बीमार को, हेल्दी को, है ना, जिम जाने वाले को, हाउसवाइफ को, किसी को भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। तो एक तो मैंने ये चुना, ये मेरा एक हीरो प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट शिलाजीत, जो भी आया, बट इस प्रोडक्ट ने बहुत कमाल कर दिया है। और हम सब जानते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैं अपने 5 हीरो प्रोडक्ट में मानता हूँ। तीसरा प्रोडक्ट मैं मानता हूँ गाइनो केयर। अब इसमें देखिए, ये बड़ा लॉजिकल ही है। एक तो प्रोडक्ट हुआ फॉर एवरीवन, शिलाजीत फॉर मेंस। जबकि शिलाजीत कोई लोगों के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। इसे बच्चे भी ले सकते हैं, इसे बूढ़े भी ले सकते हैं। इसे क्योंकि ये इसमें मिनरल्स हैं, फुल ऑफ मिनरल्स हैं। 84 मिनरल्स हैं इसमें, सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसमें आप इसको लेडीज भी ले सकती हैं, हर कोई ले सकता है। मगर फॉर मेन मैंने इसे रखा है स्पेशली, काइनो केयर। क्यों रखा है? क्योंकि ये एक लेडीज का प्रोडक्ट है। तो एक लेडीज के लिए प्रोडक्ट हुआ, मनस्वी बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, और ऑर्थो केयर ये एजेड लोगों के लिए है, बुजुर्ग लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेरे, अगर मैं मेरे जो 5 जिसको मैं मानता हूँ कि मुझे कौन कौन लोग मिलेंगे रोज। एक बूढ़ा आदमी मिल सकता है, एक बच्चा मिल सकता है, एक लेडी मुझे रोज मतलब औरतें मुझे मिलेंगी सोसाइटी में, मर्द मिलते हैं, ओलियो हर एक के लिए है ना। तो ये 5 प्रोडक्ट, अब इनकी मास्टरी आपको करनी है, और ये आपके हीरो प्रोडक्ट हुए। अब इन्हीं को प्रमोट करना है। और जब आप इन्हीं को प्रमोट करेंगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो पहले 6 लीडर्स की कोर टीम बनानी है, फिर 5 प्रोडक्ट पे मास्टरी करनी है। अब ये आपके हो सकते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा साहब हम गैस और कॉन्स्टिक केयर, ये बहुत हमारा तो निकलता है। तो इसका मतलब उन्होंने उस पे उनको कॉन्फिडेंस आ गया है। तो एक उनका ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है। तो कोई कुछ भी हो सकता है। ये करना बहुत जरूरी है। हीरो प्रोडक्ट जो है आपके बिजनेस में 50 से 60% की सेल देते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल होता है इन पे। अच्छा, जिस तरह से ये हमने कैटेगरी बनाई है, अब इसमें सबको जरूरत है। एक औरत को भी जरूरत है, तो उसके पास ये प्रोडक्ट है। अच्छा, इनके आप कॉम्बो भी बना सकते हो।
अब जैसे सिर्फ मर्द के लिए क्या बनाएंगे, शिलाजीत, मैन पावर, और क्या देंगे, ओलियो। तो ये कॉम्बो बन गया। लेडीज के लिए क्या देंगे, लेडीज के लिए आपको आ जाएगा गाइनो केयर हो गया, आंवला हो गया, और हमारा एक नया प्रोडक्ट आया था हेमोप्लस, है ना। किस चीज के लिए था वो, हीमोग्लोबिन के लिए, मतलब आयरन के लिए। तो लेडीज में आयरन की कमी होती है, गाइनो केयर उसको चाहिए चाहिए। और आंवला, विटामिन सी बहुत रिक्वायरमेंट होता है लेडीज को, मर्द से भी ज्यादा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा, विटामिन सी का और भी क्या बेनिफिट है आंवले का, कि उनकी स्किन, उनके हेयर, उनके नेल्स, ये बहुत अच्छे होंगे उनके, है ना। स्किन और हेयर तो बहुत जरूरी है। तो ये जो है, ये एक कंप्लीट कॉम्बो बनता है लेडीज के लिए। जब भी आप किसी लेडीज से मिले तो उनको ये तीन प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, आंवला, हेमोप्लस, और गाइनो। अब मैं लेडी, तो ये कॉम्बो पैकेट बन गया। इसी तरह से मनस्वी की जब हम बात करें तो बस मनस्वी उठा के नहीं देना है। मनस्वी के साथ आपको तीन प्रोडक्ट लगेंगे, एक मनस्वी हो गया, एक प्रोटीन पाउडर हो गया, और बच्चों में डेफिशिएंसी और भी आ जाती है कई बार, क्योंकि आजकल बच्चे सब्जियां कम खाते हैं, तो विटामिन की तो डेली डोज। अच्छा, डेली डोज आपको लेडीज को भी देना है तो वह चार प्रोडक्ट लगेंगे। डेली डोज हर एक को देना है, क्योंकि डेली डोज जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मुलेशन है। आर्थो केयर, आर्थो केयर में भी आपने आर्थो केयर दिया, मगर अब क्योंकि जेंट्स के लिए, वो बुजुर्ग लोगों के लिए कैल्शियम का इशू है, फिर उनको पेन होता है तो पेन ऑयल भी देना है, फिर उनको कार्टिलेज इशू होता है तो उनको आपको ग्लूकोजामाइन भी देना है, उसके अलावा आपको होलियो भी देना है, उसके अलावा आपको विटामिन भी देने हैं। तो ये एक कॉम्बो बन जाएगा, है ना। तो यहां से शुरू होती है आपकी एक बहुत बड़ी सेल। तो इस तरह से आपको ये आगे बढ़ना है। तो अगले 2 साल की तैयारी अगर आपको करनी है तो 1 महीना आपके पास अभी है, हम बैठे हैं नवंबर में, दिसंबर में आपको ये होमवर्क करने हैं। और मैं अभी तो बहुत सारे काम हैं जो हमने अभी करने हैं, बट ये अभी बेसिक चीजें हैं। अभी हमने क्या दो चीजें समझी, कि भाई हमें बिना लीडर के, बिना कोर टीम के हम आगे नहीं बढ़ सकते, एक चीज। दूसरा, बिना प्रोडक्ट के भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रोडक्ट में मास्टरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने बड़े बिजनेस में हैं। तो मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आपको इनको कोई किसी को ट्यूशन पढ़ाना है। कोई अगर आपसे पूछे और आपके वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो फिर गलत है, फिर नहीं। आपको पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। कोई पूछे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर फ्री रेडिकल क्या होता है, फिर फ्री रेडिकल कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये इतने बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, और बहुत आसान है ये, मैं आपको बताऊं। तो ये जो चीजें हैं, तो प्रोडक्ट डेमो, हाँ, अब प्रोडक्ट डेमो भी आपको करना है। प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए। जैसे अभी एक मिस्टर खुशी है हमारे यहाँ, लीडर है, आप सभी जानते हैं। तो मिस्टर खुशी ने ओलियो को एक डेमो किया, मैं बड़ा, मुझे बहुत ही मजा आ गया उसमें। मतलब उन्होंने इतना बढ़िया वो डेमो था। अब यही डेमो आप शिलाजीत में भी कर सकते हैं। शिलाजीत को आप पानी में घोलेंगे और जब आप वो करेंगे तो इसके लिए एक बल्ब और जो लाइन होती है वो आप लेंगे। तो कभी मैंने डाला था, वो शेयर किया था, खुशी ने ये एक वीडियो बनाया था, तो आप इसको करें। तो आप इससे आप अपने प्रोडक्ट की जो पावर है वो शो कर सकते हैं, कि ओलियो में कितनी पावर है, कि ये बल्ब को जला सकता है भाई। अगर ये बल्ब जला सकता है तो आपके अंदर की जो के सारे बल्ब जला देगा ये। शिलाजीत, आप अगर बल्ब जला सकता है तो ये आपके अंदर के सारे बल्ब ठीक कर देगा, रोशनी रोशनी फैला देगा। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत कमाल की चीजें हैं जो हो रही हैं। तो यहां से बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग सिस्टम स्टैंडर्डाइज करें। अब स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि हर कोई एक जैसी ट्रेनिंग करे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, अगर हम बात करें तो उसकी बैकबोन जो है वो ट्रेनिंग है, और कुछ भी नहीं है। आप जो भी आज सक्सेस लोग हैं और जो बहुत सक्सेस हो रहे हैं, तो आप देखिए वो कर क्या रहे हैं इस इंडस्ट्री में। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने ग्रुप को ट्रेंड कर रहे हैं, अपने लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। और ट्रेनिंग के बाद लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनमें कॉन्फिडेंस आता है, ट्रेनिंग के बाद उन्हें लगता है अब ये बिजनेस हम कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग ही सबसे बड़ी चीज है। अगर ट्रेनिंग पावरफुल होगी तो डुप्लीकेशन भी होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ट्रेनिंग करनी है आपको। एक 4 लेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 लेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, पहली चीज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, मतलब जो हमारा बिजनेस प्लान है उसकी ट्रेनिंग आपको हर एक आदमी को करानी है। मतलब ये ऐसा चलना चाहिए जैसे आपके बिजनेस में ये वाली ट्रेनिंग हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त तो लोग जुड़ रहे हैं, हर हफ्ते लोग जुड़ रहे हैं। तो जब हर हफ्ते जुड़ रहे हैं तो ये वाली ट्रेनिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। वैसे तो मैं आपको एक और प्रोग्राम दूंगा अगले हफ्ते,
कि जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो एक हफ्ते में उसे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 7 दिन क्या करना है और उसको क्या करवाना है आपसे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो एक अलग प्रोग्राम है। इसको वीकली चार्ट बोलते हैं, कि आपका एक वीकली जो ट्रेनिंग चार्ट है उसमें आपको फ्रेशर के लिए, जो नए लोग हैं, नई ज्वाइनिंग होती है, उनको क्या करना है। मगर एक तो ये करना है कि आपके ग्रुप में हर किसी को ये चेक करना है और पूछना चाहिए आपको हर एक को, जब भी आप किसी से, कि आपको बिजनेस प्लान आता है क्या, ये सवाल आपको पूछना है। ये सवाल पूछना शुरू कीजिए। तो अगर वो बोलेगा नहीं आता तो आप बोलिए कि ठीक है, तो आप टाइम निकालें, मैं आपको प्लान देना सिखाऊंगा। तो एक तो ये वाला करना है। दूसरा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रेनिंग है। इसको हम पहले एनसीटी, न्यू कंसल्टेंट ट्रेनिंग बोला करते थे। अभी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये हर ग्रुप में होना चाहिए और हर हफ्ते ये होना चाहिए, क्योंकि इस वीक जितने लोग जुड़े हैं उनको ये प्रोग्राम लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो आदमी का विजन ही नहीं बनेगा इस बिजनेस के लिए। उसको पता होना चाहिए कि जोई वेलनेस में कितनी कितनी पावर है, इस प्लान कितना पावरफुल है और कहाँ तक उसको ले जा सकता है, प्रोडक्ट कितने पावरफुल प्रोडक्ट है, हमारा सिस्टम कैसा है, कंपनी कैसी है, ये सारी ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होती है। तीसरा है प्रोडक्ट और सेल्स ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग और उसके साथ सेल्स ट्रेनिंग, ये दोनों ट्रेनिंग जुड़ी और ये वीकली चलेगा। और चौथी ट्रेनिंग है लीडरशिप मास्टरी। लीडरशिप मास्टरी ट्रेनिंग जो है ये मंथ में एक बार होगी। और ये तो हर हाल में, मतलब आपका लीडर कहीं भी हो, आपको एक ही बात बोलनी है कि महीने की 1 तारीख, मतलब 1 तारीख अगर आपने ये डेट रख दी तो उस दिन कुछ भी है, ये ट्रेनिंग उस दिन रहेगी। तो महीने में एक ट्रेनिंग कौन सी करनी है? लीडरशिप मास्टरी ट्रेनिंग। इसको नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी जितनी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं करते रहिए, मगर आपको एक ध्यान दीजिए का, लीडर ही डेवलप करने हैं इस बिजनेस में, और कुछ नहीं करना है आपको। लीडरशिप डेवलप करनी है, लीडर डब बनाने हैं। लीडर बन जाएंगे आप, फ्री हो जाएंगे। और जितनी जल्दी आप चाहते हैं इस बिजनेस से फ्री होना, उतनी जल्दी ये वाले काम करने शुरू कर दीजिए। तो ये आपको करना है। डेली सिस्टम इज इक्वल टू डेली सेल्स। जब डेली सिस्टम खड़े हो जाते हैं ना, पूरे दिन के सिस्टम खड़े हो जाते हैं कि कब कब क्या क्या करना है, तो फिर डेली सेल शुरू हो जाती है और मंथली बिजनेस ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ये है बिजनेस की एक सिंपल, मैं आप बता रहा हूं, डेली सिस्टम इज इक्वल, डेली सेल इज इक्वल टू मंथली बिजनेस ग्रोथ। फिर आपके बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगी। बट पहली चीज, कोर टीम 6 लोग को डेवलप कर लीजिए आप, और 5 ऐसे प्रोडक्ट। लीडरशिप पाइपलाइन। अब ये क्योंकि लीडरशिप का ही बिजनेस है तो इसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये लीडरशिप ही चलेगा। मैं जब, क्योंकि ये वाला जो सीरीज मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, ये सीरीज अगले अगले 6 महीने चलेगी। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन देता जाऊंगा, करना तो आपको है फील्ड में, कि आपको अगले 2 साल में किसी भी हाल में, अब वो किसी भी हाल में मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही लूंगा किसी भी हाल में। मगर आपका भी कोई गोल होना चाहिए। जो गोल आपको है उस गोल को किसी भी हाल में आपको अचीव करना है। अगर 10 लाख का मतलब कैपिंग का गोल है, तो फिर ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। तो इसमें जैसे यहाँ पे जो आप चीज देख रहे हैं, तो इसमें जो है एक चीज होती है कि अगर आपको 10x ग्रोथ ग्रोथ चाहिए, मतलब 10 गुना अगर आपको अपनी इनकम में ग्रोथ चाहिए, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो आपके जो फ्रंट लीडर हैं, वही 6 लोग जिनको हम कोर टीम बोल रहे हैं, उनकी 5% की ग्रोथ, 5 गुना ग्रोथ बढ़ा दीजिए। तो वो करवानी ही होगी अगर आपको चाहिए तो। मतलब ये समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका 1,000 का चेक 10,000 में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके जो आपकी कोर टीम है उनका 1,000 का चेक 5,000 में कन्वर्ट कर दो। अगर वो 5,000 में कन्वर्ट हो गया तो आपका 10,000 अपने आप ही हो जाएगा। 5XL ग्रोथ उनकी आप करा दीजिए। आप अपने 10 लीडर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 तो मैंने पहले ही कहा ना, मिनिमम 10 चाहिए। तो 6 अगर हैं तो 6 के बाद उसके बाद 4 और भी तो ऐड करेंगे ना आप। तो 10 लीडर्स को क्या करना है आपको? पहली चीज, वीकली जूम ट्रेनिंग करानी। हर वीक वो जो मेन मेन लीडर्स हैं, जो कोर टीम है, उनकी आपको ट्रेनिंग करनी है। और क्या ट्रेनिंग करनी है? ये ट्रेनिंग मॉड्यूल भी मैं दे दूंगा और ट्रेनिंग भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है? मंथली मास्टरमाइंड सेशन, ये बहुत पावरफुल है।
और ये बहुत जरूरी भी है करना। देखिए, मास्टरमाइंड सेशन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। जिस व्यक्ति का माइंड ही स्ट्रांग नहीं है, वीक माइंड है, वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो क्वार्टरली लीडरशिप रिट्रीट, ये ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें ये होगा, जैसे हमने 6 बोला, 36 बोला, और उसके बाद 216, फिर ये क्वार्टरली ये वाली चलेगी। तो ये करनी है। अगर आपके पास 6 36 ही हैं तो फिर इन्हीं की करेंगे, और अगर हमारे तीनों लेयर आपकी तैयार हो जाएंगी तो फिर हम उसको करेंगे। तो ये लीडरशिप रिट्रीट प्रोग्राम होगा, और ये हर 3 महीने में होने वाला है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे वो होते हैं ना, जो तो सत्संगी जो लोग होते हैं, मैं देखता हूँ राधा स्वामी सत्संग भवन, तो वो क्या कर रहे हैं, वीक में कर रहे हैं, फिर एक और महीने में कर रहे हैं, फिर एक वो 3 महीने में कर रहे हैं, फिर वो एक 6 महीने में प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर एक साल में करते हैं, जिसको वो समागम बोल रहे हैं, जिसमें लाखों लाखों लोग आते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग भी तो यही है, और है क्या, हम भी नेटवर्क बना रहे हैं, मगर हम ये वाले काम कर ही नहीं रहे, हमने इस सिस्टम को छोड़ दिया। तो वीकली मीटिंग करनी है आपको, मास्टर माइंड ट्रेनिंग करनी है आपको, वो मंथली होगी, ये 3 महीने में होगी। और इसके बाद जो है, पर्सनलाइज कोचिंग, पर्सनलाइज कोचिंग होती है, जिसको हम अक्सर एक चीज बोलते हैं, काउंसलिंग लेके बैठना पड़ेगा, है ना। और ये कौन होंगे? वही कोर टीम वाले लोग अपने, है ना, टॉप 5। तब कहीं जाके आपका बिजनेस थोड़ा ठीक पोजीशन पे आएगा। क्योंकि जितने सवाल दिमाग में भरते हैं, कहीं से भी आते हैं, जो भी कूड़ा आता है, वो आपको पर्सनलाइज कोचिंग से ही आप उसे निकाल सकते हो, जिसको काउंसलिंग से बोलते हैं। तो इसको कभी मत छोड़ना। और ये काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको तो आप अपनी टीम को बुला के पहले तो काउंसलिंग ही कर लीजिए, क्योंकि जो कूड़ा भरा हुआ है उसे तो निकालना ही पड़ेगा आपको। रिक्रूटमेंट फनल, देखिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज क्या है? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? ज्वाइनिंग नहीं आएंगी, ज्वाइनिंग नहीं आएंगी तो ग्रोथ कहाँ होगी? होगी नहीं। तो रिक्रूटमेंट फनल क्या होती है? रिक्रूटमेंट मतलब एक ऐसी चीज तैयार करनी है आपको जिससे ज्वाइनिंग बढ़नी शुरू हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है? आपको बिजनेस को 10 गुना बढ़ाने के लिए डेली न्यू लीड्स चाहिए। हर दिन आपको नए क्या चाहिए? लीड्स। लीड्स का मतलब होता है कि आपकी हर दिन कॉन्टेक्टिंग, आपकी टीम अगर नहीं कर रही है, नए लोग अपनी लिस्ट में, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में अगर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत मतलब बिजनेस रुका हुआ है। और ये अगर नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो पहला स्टेप, जो इस पूरे बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है, वो है लिस्ट मेकिंग। और ये लिस्ट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि ये लिस्ट बनाई और उसके बाद क्लोज। एवरी डे ये जितने लोग आपके लिस्ट से कंज्यूम हो गए, कंज्यूम से मतलब जिनको आपने प्लान दिखा दिया, उतने ही लोग आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए, और ये डेली होना है। अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए, और आप चाहते हैं वाकई आप अपनी जिंदगी में, अपनी इसी जिंदगी में ऐसी एक लेगेसी, देखो एक चीज मैं बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। हम बेसिकली एक चीज कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा है, वो है लेगेसी। हम विरासत क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हो। और इसके लिए हर दिन आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी। और ये कहाँ कहाँ से आएंगी? जैसे वीकली संडे हॉल मीटिंग्स, यहाँ से ज्वाइनिंग बढ़ती है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। वो कहाँ से आएंगे? ये है मैसेज, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक अलग से एक ट्रेनिंग करूंगा आपकी, कि व्हाट्सएप पे बिजनेस कैसे करेंगे, और व्हाट्सएप से किस तरह से हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जहां से बहुत लीड जनरेट होती है, बहुत, मतलब लोग आपको पूछेंगे। दूसरा, यूट्यूब रील फनल होता है, मतलब आपको छोटे छोटे, अब जैसे बिजनेस प्लान है, प्रोडक्ट है, इन सबको आपको छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ेंगे। अब बिजनेस प्लान के वीडियो, देखिए 4 तरह के बिजनेस प्लान वीडियो बनाएंगे आप। एक बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे प्लान का, जिसमें उसे डिटेल इंफॉर्मेशन प्लान की मिले, वो हो सकता है आपका 15 मिनट का हो, ठीक। एक बनेगा आपका 10 मिनट का प्लान, बिजनेस प्लान वीडियो बनेगा ये, ठीक है। एक बनेगा आपका 6 मिनट का या 5 मिनट का, 5 6, मैं जब 10 बोल रहा हूं तो 9 10, 11 नहीं। जब मैं 15 बोल रहा हूं तो 14 या 15 मिनट।
जब मैं 10 बोल रहा हूं तो 9 या 10 मिनट, जब मैं 6 बोल रहा हूं तो 5 या 6, और एक 2 मिनट का। तो 2 मिनट का वीडियो क्या, बिजनेस प्लान के लिए। फिर आपको 5 मिनट का, आपको 10 मिनट का और 15 मिनट का, ये आपको बनाने हैं। और इसमें क्या क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा कि 2 मिनट का वीडियो का जो प्लान होगा वो वीडियो कैसा बनेगा। और जब ये आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दोगे, या यूट्यूब जो आपका है उस पे जब आप डालेंगे, तो यहाँ से फिर आपके पास क्वेरीज आएंगी, फेसबुक से आएगा, आपका इंस्टाग्राम से आएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत लंबे वीडियो चलते नहीं है। तो वहां तो 1 ही मिनट का, अब 1 मिनट में क्या कर लोगे आप प्लान में। वहां क्वेरी मतलब सिर्फ एक चीज क्रिएट होती है कि आप इस तरह से एक वीडियो बना रहे हैं जिससे कि लोगों में उत्सुकता जनरेट हो, उत्सुकता मतलब उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए, और फिर वो आपको कांटेक्ट कर ले। तो ये यहाँ से आपको लीड जनरेट होंगी। वेबिनार फनल है, आप लोगों को जो आपके पास आ रहे हैं फिर उनको वेबिनार में आप इनवाइट करेंगे। तो गोल क्या है, हर दिन 50 से 75। अब 50 से 75 कैसे, जो आपके 6 लोग हैं मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूं, तो 6 और 1 आप कितने हो गए, 7। हर आदमी की 10, कम से कम 10-15 लीड जनरेट होनी चाहिए। अगर 10 लोगों की 10-11 लीड डेली आ रही हैं, तो आपके ग्रुप में हर दिन 50 से 75 लीड्स आ रही हैं। और 50 से 75 लीड अगर आ रही हैं, तो ये लोग, ऐसा नहीं, लीड का मतलब ये नहीं होता कि सारे प्लान देखेंगे। रेशो तो हमेशा वही रहेगा, 20% का ही। ऐसे समझिए कि 100 लीड आपकी आज जनरेट हुई, तो प्लान देखने के लिए 20 ही लोग आएंगे। फिर 20 लोगों ने प्लान देखा तो 20 ही, 20% ही ज्वाइन करेंगे। फिर 20% ने ज्वाइन किया तो फिर 20% ही आपके बिजनेस में आगे लीडर बनेंगे, है ना। तो ये ही तरीका है इस बिजनेस का। तो इस फॉर्मुलेशन को समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पूरी टीम में डेली एक्शन प्लान, अब डेली एक्शन प्लान लॉन्च करना है। डेली एक्शन प्लान को जो बोलते हैं DAP, आप इसके शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए DAP। डेली एक्शन प्लान क्या होने चाहिए, ठीक है। तो गेम चेंजर का काम करता है इसको बोलते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जहां जिस ग्रुप में भी ये होता है वो ग्रुप बदल जाता है, उसकी उसकी शेप बदल जाती है, उस ग्रुप में जो लोग होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है वहां पे। तो पहली चीज, मिनिमम डेली एक्शन प्लान क्या है, पहले इसको समझ देख लीजिएगा। 5 कॉल्स हर कोई करेगा हर दिन, मतलब एक, 5 कॉल करने हैं, 3 फॉलोअप करने हैं, एक प्रेजेंटेशन करनी है। एक ही प्रेजेंटेशन काफी है, आप ज्यादा मत कीजिए, बट हर दिन एक करनी। और ये आपकी ही होनी चाहिए, ग्रुप की भी होनी चाहिए, बट आपको ये करना है कि एक प्रेजेंटेशन तो मुझे हर हाल में देनी ही देनी। अच्छा, एक और बात, वीकली मीटिंग के लिए अलग से आपको इनविटेशन भेजने, ये अलग करनी, जिसको हम बोलते हैं, अब इसमें ये भी हो सकता है कि इसको हम बोर्ड प्लान बोल सकते हैं, इसको हम होम मीटिंग्स बोल सकते हैं, इसको हम 1-to-1 बोल सकते हैं, है ना। या इसको हम, वो फोल्डर होता है, फोल्डर फोल्डर प्लान भी बोलते हैं इसे। तो एक प्रेजेंटेशन, एक प्रोडक्ट सेल हर दिन करना है। मतलब हर व्यक्ति के माइंड को रेडी करना है कि एक प्रोडक्ट तो वो कम से कम आज एक सेल करे। अब आप कहेंगे क्या आपको सेल्समैन बना रहे हैं, नहीं, बात सेल्समैन बनाने की है ही नहीं। बात यह है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में एक प्रोडक्ट बेचने से क्या आप सेल्समैन बन जाएंगे और क्या इससे इनपुट निकल आएगा। मगर जब आपका ग्रुप 200 लोगों का होगा, और एक व्यक्ति अगर एक ओलियो बेचे तो एक दिन में कितने ओलियो बिकेंगे, 200। और एक महीने में कितने बिक जाएंगे, 6,000 ओलियो। अब सोच के देखिए कि 6,000 ओलियो का अगर हम 1,000 बीवी मान लें, तो साहब आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो एक प्रोडक्ट पर डे की आदत बनेगी डेली एक्शन प्लान में। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि ओलियो बेचना है, आप तुलसी बेच लीजिए, आप टूथपेस्ट बेच दीजिए, बट एक चीज करनी है। तो 5 कॉल्स, 3 फॉलोअप, एक प्रेजेंटेशन, एक प्रोडक्ट सेल, ये करना ही पड़ेगा। 100 लोग अगर डेली ये करें तो आप सोच के देखिए कि आपका बिजनेस कैसे, कहां से कहां पहुंच जाएगा, 10 गुना हो जाएगा कि नहीं। तो डेली एक्शन प्लान पे तो आना पड़ेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप, मैं तो हैरान हूं, जब आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बड़े बिजनेस में हैं, और आप फिर बिना सेल किए घर में कैसे घुसेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब आप अपने प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट को जब आप इस पे अपना सोशल मीडिया पे प्रमोशन करोगे ना, तो एक नहीं बिकेगा, हर दिन कम से कम 50 बिकेंगे, हर दिन 50। अच्छा, इसकी भी ट्रेनिंग अभी आपको मैं देने वाला हूं
कि हाउ टू प्रमोट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ऐसे नहीं प्रमोट करना कि बढ़िया खरीद लो, प्रोडक्ट अपने आप लोग इसकी लीड आएंगी और लोग अपने आप डिमांड करेंगे और आपका प्रोडक्ट बिकेगा। टीम रिकॉग्निशन, सक्सेस स्टोरीज, जितनी भी सक्सेस, अब पहली सक्सेस कहां से आती है हमारे यहाँ? देखिए, पूरा का पूरा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जो है ये रिकॉग्निशन के ऊपर बेस्ड है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज इक्वल टू स्टोरी ड्रिवन बिजनेस। जितनी स्टोरी जिस लीडर के पास है, जिस ग्रुप के अंदर जितनी स्टोरीज बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है। तो पहली जो सक्सेस है, वो पहली स्टोरी बनती है गोवा टूर। पहली सक्सेस, पहली सक्सेस स्टोरी, पहला प्रोडक्ट यूजर जब उसने ज्वाइन किया और उसने कोई 4 प्रोडक्ट यूज किए, फिर उसका जो एक्सपीरियंस है वो वीडियो बनना चाहिए और ये वायरल हो जाने चाहिए, मतलब ये फैल जाना चाहिए हर जगह। तो आप सोच के देखिए कि एक आदमी को प्रोडक्ट तो बहुत मिलते हैं उसकी किट में जब वो ज्वाइन करता है, मगर कोई 4 प्रोडक्ट को यूज करके वो अपने 4 एक्सपीरियंस तो दे सकता है ना। तो 4 स्टोरी बनी। फिर जिस दिन उसने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद एक चेक बना, इनकम आई 1,000 की, एक स्टोरी तब आ गई। फिर जब वो गोवा टूर अचीव कर रहा है, एक स्टोरी तब आ गई। अब सोच के देखिए, एक आदमी जिसने अभी ज्वाइन किया और गोवा तक आने आते हमारे पास कितनी स्टोरी बन गई? 4 प्रोडक्ट की, एक 1,000 की इनकम, दूसरा गोवा, तो 6 स्टोरी एक आदमी। अब आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? अगर आपके ग्रुप में 100 लोग हैं तो 600 स्टोरी चलनी चाहिए आपके ग्रुप में। और ये सोशल मीडिया पे कितनी घूमनी चाहिए? अच्छा, इतने लोगों की बात जब बोली जा रही है या सुने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? जितनी ज्यादा स्टोरी उतना ज्यादा भरोसा, जितनी ज्यादा स्टोरी, फिर बोल रहा हूं, उतना ज्यादा भरोसा, उतना ज्यादा ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, लोग अपने आप चले आते हैं। लोग कहते हैं यार हमें नहीं पता था इतना अच्छा प्रोडक्ट है। लोग कहते हैं यार हमें नहीं पता था इतना आसान है इसमें पैसा कमाना, गोवा जाना इतना आसान है। ये सब चल रहा होता है। तो जितनी पावरफुल स्टोरी उतना ज्यादा ट्रस्ट। इसलिए करना यह है, वीकली सक्सेस रिकॉग्निशन करो। हर हफ्ते आपको रिकॉग्नाइज करना है अपनी सक्सेस लोगों को, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, चाहे वो गोवा कर रहे हैं, चाहे वो, अच्छा जो लोग नए भी जुड़ रहे हैं उनको भी खड़ा कर दो ना, देखो जी इस हफ्ते इतने लोग जुड़े। जिसने प्रोडक्ट यूज किया उसे बुला लो। वीकली रिकॉग्निशन, मंथली अचीवर्स इंटरव्यू करो। अभी एक और अच्छा से चल पड़ा है ये, अब ट्रेंड में आ गया है पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट नहीं कर सकते ना, मोबाइल है आपके हाथ में, सामने वाले से सवाल पूछो, 4 सवाल पूछो, 4 जवाब देगा, इसे वायरल करो, वीडियो बन गया। तो उसे नहीं आ रहा वीडियो बनाना, उसे नहीं आ रहा स्टोरी बनाना, बट आपके पास तो है ना। जी आपका नाम क्या है, आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, कैसे यूज किया, ये इंटरव्यू कर लो आप उसका। 3 मिनट का इंटरव्यू, 3 मिनट के इंटरव्यू तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बल्कि 2 मिनट का इंटरव्यू करो, 1 मिनट का इंटरव्यू करो। बट इनके ये करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में सक्सेस ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा ब्लास्ट आएगा, आपका बिजनेस तो कहां से, आपको दुनिया पहचानने लगेगी, आपके नाम को जानने लगेगी, आपके बिजनेस को जानने लगेगी। और लोग कहेंगे मुझे तो इसी ग्रुप के साथ जाना है। ये आराम से किया जा सकता है। आपकी ग्रोथ 3x फास्ट हो जाएगी। जो अभी चल रहा है ये तो अभी हो जाएगा, अगर इसी हफ्ते ये काम करोगे ना, ये वाला काम, तो अगले हफ्ते 3 गुना बिजनेस आ जाएगा। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। डिजिटल इंजन बनाओ, डिजिटल, क्योंकि देखिए 2026 में हम जा रहे हैं, 2025 भी इसी तरह से गया है, पूरा डिजिटली था, अभी भी डिजिटली है, और आने वाले दिनों में अगले साल तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। 2026 में डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल से ही 10 गुना बिजनेस करोगे आप लोग। तो क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए आपको? एवरी लीडर का सोशल अकाउंट हर उसके प्लेटफॉर्म पे बना दो। पूछो, आपका है नहीं है तो कर दो। मतलब आपको लगेगा यार ये मेरा काम है, आपका ही काम है ये। जो ज्वाइन कर रहा है उसका अकाउंट बनाओ। वो बोलता है अच्छा, उसे फिर सिखाइए कि बॉस पैसा कमाना है या सिर्फ टाइम पास करना है, तो बोलेगा पैसा कमाना है। तो आज के बाद आपके सोशल अकाउंट पे क्या क्या पोस्ट जानी चाहिए, ये बताना है आपसे। इसके लिए हम आपको, जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, उसकी एक ट्रेनिंग में कराने वाला हूँ।
ऑटो ट्रेनिंग सिस्टम। ऑटो ट्रेनिंग सिस्टम ये होता है जब आप वीडियोस बनाने लगते हैं, जब आप सारे सिस्टम खड़े कर लेंगे तो आप नहीं भी होंगे तो ट्रेनिंग हो रही होगी। तो ये ऑटो ट्रेनिंग सिस्टम है जो ये हम एआई सपोर्ट आजकल तो मतलब फ्री में है एआई। कोई समझ में नहीं आ रहा ना, कर लो। पीपीटी बनानी बना लो। आपको किसी चीज के बारे में पूछना है पूछ लो। लीडर को कैसे ट्रेनिंग करनी है पूछ लो। ये सारे काम इससे किए जा सकते हैं। तो डिजिटली लेके आओ। ये सब टीम बिजनेस को स्केलेबल बनाता है। मतलब इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑनलाइन ऑफलाइन का कैलेंडर तैयार करना है इवेंट्स का। ध्यान दीजिए, इवेंट्स के जितने भी आपको ऑनलाइन कितने प्रोग्राम करने हैं, ऑफलाइन कितने प्रोग्राम करने हैं अगले 3 महीने में, ये बना डालो। और ऑफलाइन ऑनलाइन ये सारे प्रोग्राम आपको लिस्टेड होने चाहिए, आपके कैलेंडर में लिखने चाहिए। यहाँ पे इस दिन मैं ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये, मतलब हमारी टीम ये करेगी। मैं, मेरे से मतलब है कि मैं एज ए लीडर अकेला नहीं, टीम। ठीक है, तो ये तो मास मूवमेंट, अगर ग्रोथ तब आती है जब मास मूवमेंट शुरू होता है। एक लीडर कर रहा है बाकी नहीं कर रहे हैं, नहीं, सबको इन्वॉल्व कर लो। इन्वॉल्वमेंट चाहिए सबको। आप एक फिक्स कैलेंडर बनाए। दिसंबर है, दिसंबर में इस हफ्ते मुझे ये करना है, इस हफ्ते ये करना है, इस हफ्ते मुझे 3 बड़े प्रोग्राम करने हैं, 2 छोटे करने हैं, और 3 मुझे जूम मीटिंग करनी है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये Sir, सारे sorry, बिल्कुल Lord. क्लियर। मंथली सुपर संडे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए बहुत सारे, अभी बहुत सारे ग्रुप में संडे मीटिंग्स हो रही हैं। अब इसे सुपर संडे बनाना है। अब ये कोई एक लास्ट संडे जो भी आपका होगा उसे सुपर संडे बनाएं। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना कमाल का आइडिया है, आप हैरान हो जाएंगे। सुपर संडे क्या है कि मान लीजिए आपके हर संडे 50 लोग आ रहे हैं मीटिंग में, 40 लोग आ रहे हैं, 60 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं। मगर लास्ट संडे क्या होगा हमारा? सुपर संडे, या पहला संडे भी सुपर संडे हो सकता है। ध्यान दीजिए इस बात को। ये नहीं कि लास्ट ही होगा, आप कुछ भी हो सकता है, पहला होगा या लास्ट का, ये एकदम क्लियर होता है। मिडिल मिडिल में कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट संडे या लास्ट संडे, हम बोलेंगे क्या? सुपर संडे। सुपर संडे में आपके ग्रुप में हर व्यक्ति जो आपकी टीम में जुड़ा हुआ है उसे आना है। एक चीज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और गेस्ट 300 से 500 लोग होने चाहिए। अब ये नहीं मेरा मतलब है कि भैया सेमिनार में आते हैं 500 लोग, ये संडे की प्रोग्राम में आने चाहिए। तो इसे सुपर संडे का नाम देना है। और इसके लिए एक्साइटेड होना, पूरे महीने इसके लिए काम करना है। सुपर संडे में आप आ रहे हो ना, सुपर संडे में आप आ रहे हो ना, आप हैरान हो जाओगे जब ये करोगे ना आप। सुपर संडे बना दो इसे। जोई सुपर संडे, जोई सुपर संडे, जोई सुपर संडे। आज जोई का सुपर संडे। कोई पूछे क्या हो रहा है, जैसे नहीं होता वो कह रहे हैं कि आज क्या है, अभी आज तो यार वो हमारा वो हो रहा है, सत्संग हो रहा है। अच्छा ये कब होता है? ये तो हर संडे ही होता है। तो हमारा, वो बोलते हैं कि कौन सा क्या हो रहा है, ये सब कुछ और होगा है। तो हमारा क्या होगा? हर संडे जो लास्ट संडे है मंथ का, वो हमारा सुपर संडे होगा, जोई सुपर संडे। मतलब आपके सब लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है आप जोई सुपर संडे। और इससे क्या होता है? इससे एक्साइटमेंट बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, और टर्नओवर तो कहां से कहां चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। क्वार्टरली मेगा इवेंट, एक तो सुपर संडे हो गया, एक 3 महीने का, 500 से 1000 लोगों की टीम। शुरू कर दो, आज ही डाल दो डेट। कोशिश करो 1000 लोग होंगे। एनुअल कन्वर्ट 5000। ये मैं लीडर्स आप लोगों की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगले साल जो हम कंपनी का प्रोग्राम करने वाले हैं 10,000 लोगों का करने वाले हैं। ये मैं आप बता रहा हूँ क्योंकि आप ही लोगों को करना है। मगर वो होगा तब जब आप लोग ये करोगे। आप लोगों के अंदर ग्रुप में ये कल्चर डेवलप हो जाएंगे। फिर देखना दिल्ली में जो लोग हैं ना, इतने आ जाएंगे कि दिल्ली वाले कहेंगे यार ये कहाँ से आ गई इतनी भीड़। हम लाखों लाखों लोगों का प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं साल में। जो हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है अभी ये हर साल। तो ये तब होगा जब ये आपके लेवल पे होगा। आपके आपके सिटी में नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे बनेगी बात? इवेंट इज इक्वल टू मोटिवेशन इज इक्वल टू बिग सेल। इवेंट जो है वो, अच्छा एक और बात है, आप किसी से ऐसे मिलो 1 to 1, फिर किसी से होम मीटिंग मिलो, फिर किसी से वीकली मीटिंग में मिलो, बट एक इवेंट करो बड़ा। आपको पता है क्या है? अगले 6 महीने तक आदमी का मोटिवेशन डाउन नहीं होता बड़े इवेंट में। तो इवेंट इज इक्वल टू मोटिवेशन इज इक्वल टू बिग सेल। बिल्कुल क्लियर बात है। बड़ी सेल चाहिए,
इवेंट करने शुरू कर। ग्रुप कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा, ग्रुप में एक कल्चर बनाना पड़ेगा। जैसे 10 गुना सेल तब आती है जब एक कल्चर डेवलप होता है। और कल्चर डेवलप करने के लिए किन किन चीज, एक्शन, एक्शन, हर वक्त एक्शन में रहे आप। और वो क्या है, डेली एक्शन प्लान, जो अभी हमने देखा है कि इतने काम आपको करने हैं, क्या क्या करना है, 5 कॉल्स करनी है, ये सब जो हमने अभी देखा, 3 फॉलोअप करने हैं, एक प्लान दिखाना है, ये एक्शन। ठीक है। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब जो सीनियर कर रहा है वो जूनियर करे। स्पीड, स्लो नहीं चलना है, हमारा प्लान ही स्लो नहीं है, तो फिर आप क्यों स्लो चल रहे हो भाई। मतलब आपने गाड़ी तो, अभी मैं बात करूं कि भाई आपने फरारी, फरारी क्या होती है कि एक 5 सेकंड में वो 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है, मगर आप चलाओ से वही रहो 40 की स्पीड से, तो क्या फायदा है ऐसी गाड़ी लेने का। तो क्या फायदा फिर जोई वेलनेस में जुड़ने का। ये प्लान है जेट की स्पीड वाला, आप इसे क्या चला रहे हो, इसे आप चला रहे हो रिक्शे की तरह, ये तो नहीं चलेगा, है ना। तो स्पीड रखो अपने बिजनेस की। डिसिप्लिन, हर व्यक्ति को डिसिप्लिन, सीनियर जूनियर का डिसिप्लिन, टाइम का डिसिप्लिन, और अपने आप का खुद का डिसिप्लिन, एक दूसरे की सम्मान, बहुत डिसिप्लिन मतलब एवरीथिंग। रिकॉग्निशन, एक दूसरे को सम्मान दें, सम्मानित करें, एक दूसरे की इज्जत करें, ये सब चीजें चलेंगी। ये सब सेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप 10 गुना बिजनेस की ग्रोथ पे आओगे। कल्चर डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो आप, 3 पेज का या 2 पेज का, अपने नॉर्म्स लिख सकते हो, भाई ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, या हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं करके, एक ऐसा, या फिर एक अपना उस पे एक वो बना लीजिए, मतलब ये व्हाट्सएप पे, और जो भी जुड़े उसको भेज दीजिए कि भाई हमारे यहाँ ये कुछ है, हमारे ग्रुप में आप जुड़ गए, वेलकम है, आपका स्वागत है, बट ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एक चीज, ये करना है, ये करना है, ये करना है, डोंट्स एंड डूज डेली के सिस्टम में, कि आपको 2 घंटे ये करना है, आपको ये करना है, ये सारी चीजें आपको, तो फिर क्या होगा, फिर ये कल्चर बन जाएगा और फिर आपका बिजनेस बहुत आसानी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 3 चीजें। पहली चीज, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप करनी, तो वो जो आपके 6 या जो 10 लोग हैं उनको खड़ा करना। दूसरी चीज, इम्प्लीमेंट डेली एक्शन डुप्लीकेशन सिस्टम, डेली एक्शन डुप्लीकेशन सिस्टम, मतलब जिसे हमने बोला था वो कि 5 कॉल, 3 क्या करना है, फॉलो अप क्या आपको, करना है ना। ये जो चीजें हैं जो हमने कहा, एक प्रेजेंटेशन, तो इसको जो है डुप्लीकेशन। तीसरी चीज क्या करना है, प्रोडक्ट इंजन बनाना, प्रोडक्ट को, मतलब जो आपके 5 प्रोडक्ट हैं वो आपके बिजनेस का इंजन होने चाहिए, वो आपको लेके आगे जाए। वो कब जाएंगे, जब आपकी मास्टरी उन पे होगी और आपकी पूरी टीम की मास्टरी उन पे होगी। और डिजिटल इंजन बनाना है, मतलब डिजिटल का मतलब है सोशल मीडिया पे तो आपको आज के बाद छा जाना है, ये काम आपको करना है, 10 गुना बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। तो ये आप जानते हो, हम इसकी कितनी बार कैलकुलेशन कर चुके हैं, क्या कैलकुलेशन कर चुके हैं, एक व्यक्ति एक महीने में 3 लोगों को अगर ज्वाइन कराए, जो नहीं तो हमें सबको पता है ये कर सकते हैं। 1000 बार मैंने पूछा, 1-1 लाख लोगों से पूछा है, पिछले 3 सालों में मैं पूछता आ रहा हूँ, हर एक से, एक आदमी बोलता है सर ये तो 2 दिन में हो जाएगा, ये तो 3 दिन में हो जाएगा, ये तो 5 दिन में हो जाएगा। जब हर कोई ये कर सकता है, तो फिर इस कैलकुलेशन में इशू क्या आ रहा है, कि जब हर व्यक्ति एक बात बोलता है कि हम गोवा कर सकते हैं भाई एक महीने में, तो फिर वो जो 3 लोग हैं जिनको आपने ज्वाइन कराया वो भी तो कर सकते हैं, तो फिर वो 9 हो जाएंगे। फिर 9 भी अगर 3 गोवा चले जाएं तो 27 हो जाएंगे। फिर ये 81 हो जाएंगे। फिर 81 भी अगर गोवा चले जाएं तो फिर ये 243 हो जाते हैं। 243 भी गोवा चले जाएं, और अगर हर किसी को आप गोवा भेजते जा रहे हो, हर किसी को गोवा भेजते जा रहे हो, तो भाई साहब 15-13 महीने का पूरा काम है, पूरा का पूरा बिजनेस है, पूरा की पूरी कहानी जो पूरी जिंदगी करनी है, वो तो 13 महीने में खत्म हो जाएगी। 13 महीने का मतलब है 150 करोड़ आपके अकाउंट में खड़े। कितना सिंपल काम है, इसमें इतना मुश्किल क्या है। मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो इतनी मुश्किल लग रही है। मगर क्या मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं, आपका खुद ओरिएंटेशन नहीं है, आपकी खुद की कोई कोई आपका विजन नहीं है, आपके खुद के आपके कोई टारगेट्स नहीं है, आपके खुद के कोई गोल नहीं है। और जब यही नहीं है तो फिर करोगे क्या। फिर ना वो आपके पास 6
कम से मिनिमम, मतलब मैं जो बोलता हूं, वैसे मैंने कहा 20। कितने लोगों के पास आज 20 लोगों की बताइए कोर टीम है? और अगर उन कोर टीम आपके पास है तो क्या उनके नीचे भी कोर टीम बनाई आपने? और उनके नीचे भी 3 लेयर प्रोग्राम है, सिर्फ 3 लेयर प्रोग्राम। हर महीने भर भर के हम गोवा जा सकते हैं। मतलब गोवा वाले कहेंगे ये कौन है यार, ये कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से, किस जगह से ये लोग आ रहे हैं जो गोवा भर दिया इन्होंने हमारा। सोच के देखिए क्या हो सकता है। क्या इतना मुश्किल है? एक बार फिर आज रात को आराम से बैठिए और सोचिए, क्या क्या इतना मुश्किल काम है? इतना मुश्किल, इतना आसान। हर व्यक्ति अगर सिर्फ सोच के देखिए कि 1,000 बीवी कर ले तो ये कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है, सोचिए। ये देखिए, इतना बड़ा बिजनेस। 150 करोड़ नहीं, 300 करोड़ का धंधा कर सकते हो हर महीने। किसी ने कहा, अभी मैं और मेरे साथ जो डॉक्टर साहब थे, ग्रेसी मैम थी और जमील और ये वहां गए। पूरी अलग अलग कंपनी, करीब 80-90 कंपनी आई हुई थी वहां पे। उनके लीडर्स, उनके एमडी वगैरह सब आए हुए थे मुंबई में। लीडर एक उठा जिसको चलना नहीं आ रहा था, जो लंगड़ा के चल रहा था, आंखें नहीं खुल रही थी, वो कह रहा मैं 600 करोड़ पर 600 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूं। कोई कह रहा मेरा 11 लाख का नेटवर्क है, कोई कह रहा मेरा 25 लाख का नेटवर्क है। तो डॉक्टर साहब और जमील और ये सब हो रहे, सलाउद्दीन बोल रहे हैं कि सर यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं? मतलब हमें तो शर्म तो छोड़िए, मतलब हमें तो जमीन में गड़ जाना चाहिए। इतने बड़े बिजनेस कर रहे हैं सर, पूरी दुनिया ये कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। कहने को हम सबसे बढ़िया कंपनी है, हमारे पास सबसे शानदार प्रोडक्ट है। और ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कोई, मैं ये कह रहा हूं सच में हमारे पास सबसे शानदार प्रोडक्ट है। आप जानते हैं, आपने यूज किया है इन्हें। सच में हमारे पास सबसे शानदार बिजनेस प्लान है। आपका मैनेजमेंट इतना शानदार है आपकी कंपनी का, आपको 1 मिनट का कोई इशू नहीं होता, कोई शिकायत नहीं है। मैं जब टूर से लौट के आता हूँ ऑफिस में तो मेरा एक ही सवाल होता है सबसे पहले, कंप्लेंट्स कितनी है? तो आप हैरान होंगे, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि कंप्लेंट क्यों नहीं है, मतलब इतना परफेक्ट थोड़ी हो सकता है हमारा सिस्टम। तो कहते नहीं सर, कंप्लेंट जो थी वो सॉल्व भी हो गई। तो अगर कंप्लेंट है तो सॉल्व भी हो रही है। पहले तो कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। रोड मैप जो है नेक्स्ट 24 महीने का, मुझे आपको अब बना के देना है। तो इसके लिए विजन, कमिटमेंट और एग्जीक्यूशन की भूख, कि मुझे करना है, ये अगर नहीं है, और ये तीनों चीजें अगर आपके पास है, फिर 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपए कमाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। विजन आपका होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और एग्जीक्यूशन की भूख होनी चाहिए, फिर देखिए क्या होता है। बस ये 3 चीज चाहिए। नेक्स्ट ट्रेनिंग हम करेंगे, कौन सी ट्रेनिंग? थर्सडे या फ्राइडे में हम करेंगे। मैं आपको 24 महीने का ब्लूप्रिंट दे रहा हूं, मतलब रोड मैप दे रहा हूं कि यहां से शुरू करो, यहां बैठो और यहां से चलना शुरू करो और फिर यहां से इस तरह पहुंचो, और ये आपका 150 करोड़ है, या आपका 10 लाख का पर मंथ का चेक है, या आप अब सेलिब्रिटी बनने वाले हो, मैं आपको ये देने वाला हूं। ठीक है? ये है मत, करना ये है। हमेशा हर वक्त जब भी सोचो, अपने बिजनेस के बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स और अपने टारगेट के बारे में सोचिए। बस हो गया, इतना सा काम है। इतने से काम के लिए, और जब आपका दिमाग हमेशा एक सोचेगा कि मुझे ये हासिल करना है, तो आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने सारी चीजें ला के, तो हम यहाँ पे थे और हमने ये किया।